हरे कृष्ण। आज के इस हरे सत्र कृष्ण। का बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर 2 में चल रहे हैं। चैप्टर 2 में अ, श्लोका नंबर 30 तक हम लोग कर चुके हैं। तो मनीषा माता जी, आप बता सकेंगे श्लोका 1 से 30 में क्या क्या था, मोटा मोटी, मतलब क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, क्या क्या अ, टॉपिक लिए रहते जैसे बोलते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय में अ, पूरा गीता का जो सार है, अभी तक सारे 18 अध्याय मिला के जो है गीता के दूसरे अध्याय में वो सारा का सारा एक्सप्लेन हो जाता है। अ, उस समय भगवान जब अपने अर्जुन एकदम विषाद योग में आ जाता है और अर्जुन एकदम देहात्म बुद्धि में आके युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर वो युद्ध ना करने के लिए भगवान को बहुत सारे अपने कारण बताता है और बहुत सारे इसके बताता है कि क्यों युद्ध करना नहीं चाहिए। और वो लेकिन जो जितने वो उसके युद्ध करने के लिए जितने भी वो अपने पॉइंट्स देता है वो सारे के सारे जो है उसके देहात्म बुद्धि से कंसर्न से ही रिलेटेड रहते हैं। जबकि अर्जुन जो भगवान का शुद्ध भक्त था उसको पूरा बहुत अच्छे से ज्ञान था कि उसको आत्मा और परमात्मा के अंतर, शरीर और आत्मा का अंतर पता था। पर फिर भी वो बताते हैं कि माया भगवान इसके द्वारा दूसरे अध्याय में यही समझाना चाहते हैं हमको कि अंदर हम सबको वास्तविक एक ज्ञान होता है, किंतु हम यहाँ जैसे हम यहाँ पे आते हैं मतलब भौतिक लोक में हम बिल्कुल माया के प्रभाव में आते हैं और माया के प्रभाव में आके हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं और जो भी कुछ अपने शरीर से जोड़ने लगते हैं अपने दुख सुख को और अपने वास्तविक रूप को भूल जाते हैं हमारा, जो कि भगवान इसमें ये हमको इसी अपने आत्म साक्षात्कार करने का हमको संदेश देते हैं कि अर्जुन सिंस आत्म साक्षात्कार जो था उसका वो जो उसका वास्तविक स्वरूप था वो भूल बैठा था। भगवान अर्जुन के द्वारा ही हमको भी ये बताना चाहते हैं कि हम सब भौतिक कलमश में आके अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। जैसे अर्जुन भूल गया और अपने आप को शरीर समझकर जो भी शोक हम कर रहे हैं वो अपने शरीर से समझ अपने आप को शरीर समझ के कर रहे हैं। तो यहाँ भी अर्जुन जब अपना विषाद योग में आके वो अपने सारे की मेरे आगे संबंधी नष्ट हो जाएंगे, क्षत्रिय कुल मर्यादा नष्ट होगी, स्त्रियां पतित होगी सारे, तो ऐसे ऐसे राज्य का मुझे क्या काम, मुझे तो अर्जुन जितने ये अपने एक्सक्यूजेस देता है तो भगवान उसको फिर समझाता है कि सारे एक्सक्यूजेस जो है तुम अपने आप को शरीर मानकर, जबकि और जैसे वो ये एक्सक्यूज अगर देता है कि वो उसके बंधु बांधव मर जाएंगे तो वो बताता है कि मरता तो कोई भी नहीं है। भगवान उसको बताते हैं कि वो मरता कोई भी नहीं है, हम शाश्वत है, आत्मा हरदम शाश्वत रहती है और ये मरता सिर्फ एक शरीर है। तो अर्जुन को भगवान ये जब बता इसका बोलते हैं कि तुम ज्ञात आत्म साक्षात करो वैसे उनको भगवान समझाते हैं कि जब कोई मर जाता है तो हम कभी ये कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं शरीर चला गया है, शरीर शांत हो गया है। हम तो भगवान बार बार उसको ये जो हम वो भूल जाता है उसकी याद दिलाते हैं कि जो बंधु बांधव मर रहे हैं उसके वो उनका शरीर मर रहा है, उनकी आत्मा नहीं मर रही है। शरीर हरदम, आत्मा सदैव रहती है, आत्मा को न मारा जा सकता है न जलाया जा सकता है न क्रिएट हो सकता। जैसे पदार्थ हम बोलते हैं ना, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो सेम आत्मा का भी है। तो कि ये रहती है और उसके लिए भगवान फिर उसको बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं कि जैसे आत्मा तो एक शरीर एक कपड़े की तरह, जैसे शरीर तो एक कपड़े की तरह है जो आत्मा धारण करती है। जैसे हमारा शरीर कपड़े धारण करता है तो हम भी जब वो कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम कपड़े बदलते नहीं है। वैसे ही जो इसके जो बंधु बांधव जिनके लिए वो शोक करा उनका वो शरीर जो पापमय हो गया था भगवान बताते हैं। और ऐसे भी भगवान बोलते हैं कि शरीर तो जब जब जैसे हम कपड़े पुराने होते हैं जर्जर होते बदलते हैं तो शरीर भी तो तीन चार अवस्था होती है। जब पैदा होता है फिर जैसे बड़ा होता है फिर जवान होता है फिर वृद्ध होता है, तो सारे शरीर जो है धीरे धीरे जो शरीर है वो एक जड़ होता जाता है। तो ये उसको तो ये सोचना चाहिए कि उनको पापमय शरीर से, कष्ट वाले शरीर से मुक्ति मिल रही है। तो अर्जुन को इसका शोक नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात भगवान उसको बोलते हैं कि तुम तो अर्जुन ज्ञानी हो, तुम जानते हो कि तुम ये भौतिक जगत ये तुम्हारा जगत जगह नहीं है, तुम्हारी वास्तविक जगह गोलक धाम है। और हम बस भगवान उसको अपने वास्तविक स्वरूप को जानने को का संदेश देते हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम कृष्ण के अंश है और हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा कर्तव्य है अपने अंश की सेवा करना। तो अगर अर्जुन को तो भगवान खुद संदेश दे रहे तो भगवान अर्जुन को तो भगवान का आदेश
समझ करके उस आदेश का पालन करके युद्ध करना चाहिए। उसको तो यह सोचना चाहिए कि भगवान जब संदेश दे रहे हैं तो भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध का संदेश दे रहे हैं। वो किसी एक्सपेंशन के लिए या किसी को अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उसको युद्ध का संदेश नहीं दे रहे हैं। तो उसको भगवान अपने अंशी की सेवा, अपना कर्तव्य को अपनी अंशी की सेवा समझ करके ही भगवान के आदेश को स्वीकार करके युद्ध करना चाहिए। तो इस तरह भगवान एग्जाम्पल देते हुए उसको ये हरी कि हरी उसको विषाद करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। हरी एक बार मनीषा माता जी के लिए हरी हरि बोल। बोल, मनीषा माता जी की हरि बोल, हरि। इसमें इम्पोर्टेंस श्लोका में ये है ना, ये मनीषा माता जी ने चर्चा भी किया। वंशानी जिन्नानि तथा विहाय नमामि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीरानि व्याजिनानि नयानि शैलाति नमामि देहि। और नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनि दहति पावक। न चैना क्लेदयांति हो न सोचयाति मात। हाँ बोलो बोलो। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति नैनं पावक दहति पावक न च एनम कृदन्ति कृदन्ति त्यापो न शोषति मारुतः। न चैनं क्लेदयांति अपो न सोचयाति मारुत। क्या मतलब वो बोलो। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा उसको खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। और एक ये भी है 27 नंबर, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अभिप्राय अर्थे न त्वं सोचतुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बहुत सारा अभी चला हुआ है ना कि वो मतलब कि खाओ पियो मौज करो, नेक्स्ट लाइफ कुछ नहीं है, मतलब यही है कि नेक्स्ट लाइफ का तैयारी करना है। क्या मतलब होगा देखिए, चैप्टर 1 में जैसे आप मनीषा माता जी ठीक बोले कि अर्जुन तो बहुत लॉजिक देता है कि भाई क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। वो युद्ध नहीं करने के पक्ष में लॉजिक देते रहता है, मतलब उसका मन हो जाता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, विषाद उत्पन्न होता है उसके मन में। देखो सेल है 3 अगस्त वाली। हाँ संदीप जी। क्या दिखा तो अर्जुन पूरा लॉजिक देते रहता है, रीजनिंग देता है कि भाई युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करने के पक्ष में वो सारा लॉजिक आर्गुमेंट देता है। और चैप्टर 2 में जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अर्जुन सरेंडर करता है। सबसे पहला पॉइंट है कि अर्जुन सरेंडर करता है भगवान। तो सरेंडर क्या बोल के करता है, ये पहला पॉइंट है चैप्टर 2 का। कि इसका मतलब अभी तक अर्जुन अपनी बुद्धि पे चल रहा था, केवल अपनी बुद्धि लगा रहा था, और उसकी बुद्धि क्या काम कर रही थी, क्या बता रही थी, ये कारण से युद्ध नहीं करना चाहिए। हम लोग उसको भी रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन जो आपने मनीषा मतलब जी शॉर्ट में बोला भी कि भाई कुरु कुरु डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, लोगों के प्रति उसको करुणा उत्पन्न होती है, उसको लगता है कि मैं पाप का भागी बनूंगा, सारा समाज पतित होगा, स्त्रियां पतित होंगी, अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर आएगा। तो ये जो सारी बातें, ऐसा राज्य भोग करके मैं क्या करूंगा, इससे तो अच्छा मैं भीख मांग के खा लूं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये एक्चुअली वो बॉडीली कॉन्शियसनेस में रह के कर रहा था, देहात्म बुद्धि में रह के कर रहा था। और जब सरेंडर करता है तो भगवान पहला पॉइंट उसको क्या बोलते हैं कि अर्जुन तुम ये मूर्ख नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो गए। इसका मतलब अर्जुन अभी तक अपनी बुद्धि पे से काम कर रहा था, और जब तक अपनी बुद्धि से काम कर रहा था तो वो बेवकूफ की तरह बात कर रहा था। तो भगवान बोलते हैं तुम मूर्ख हो, मतलब इतनी बड़ी मूर्खता वाली बातें कैसे कर रहे हो तुम, इतने बड़े पंडित होके भी। तो मूर्खता इसका मतलब क्या है कि हम लोग देहात्म बुद्धि में, जब तक हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी लॉजिक अर्जुन दे रहा है वो सारा शरीर से संबंधित है। तो ये शरीर छोड़ा नहीं, ये सारे लॉजिक फेल, ये सारे आर्गुमेंट्स फेल। तो भगवान पहला पॉइंट बोलते हैं, जैसे पहला है सरेंडर, हम भगवान को सरेंडर करते हैं। अर्जुन क्या भाव से सरेंडर करता है कि अर्जुन बोल रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि अब वो अपनी बुद्धि के ऊपर डिपेंड नहीं करके अब वो भगवान को सरेंडर कर रहा है कि नहीं, मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, आप मेरे गुरु हैं,
मेरे को आप कृपा करके बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, और आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो ये जो अर्जुन का भाव है, यानी कि यहाँ पे अर्जुन कंप्लीटली सरेंडर करते हुए बोल रहा है कि नहीं, मेरी बुद्धि के ऊपर मैं आपको डिपेंड नहीं करना चाहता है, कि आप बताइए आप क्या होना चाहिए वही मैं करूंगा। तो अब वो भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, यानी गुरु को, भगवान को गुरु बना के सरेंडर कर रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं। तो हम लोग को गुरु के पास जाके गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अब गुरु का मतलब ये नहीं कि हर किसी को हम गुरु बना ले। गुरु ऑब्वियसली वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए गुरु के, कि पहला पॉइंट तो ये है कि वो स्वयं मुक्त पुरुष होना चाहिए, यानी कि वो स्वयं भक्ति में होना चाहिए। ये नहीं कि वो दिन में बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, और ब्राह्मण की तरह हम लोग को जिन लोगों से पूजा करवाते हैं, और वो बीड़ी पीते पीते हाथ धो के पूजा कर लेता है, तंबाकू खाते खाते मुंह में फुल्ला करके आके पूजा करवाने लग जाते हैं। बोले पंडित जी ये कर रहे, बोले नहीं हम तो हाथ धो के करते हैं पूजा। तो वो केवल ब्राह्मण भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम लोग उनको ऐसे ही लोगों को गुरु भी बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं, जो प्रॉपर भक्ति में है, जो स्वयं मुक्त पुरुष है, जो डिटैच्ड है, जो ऐसे लोगों में से भी चुन के कि किससे हमको प्रॉपर प्रेरणा मिलती है, कौन मेरे को ठीक लग रहे, सब तरह से टेस्ट करके और करके उसके बाद हमको गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु बना के उसके प्रति सरेंडर, ये पहला पॉइंट है चैप्टर 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये जो सांख्य योग में एनालिटिकल स्टडी, यानी शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं वो। तो जो अंतर बताते हैं क्या क्या अंतर है, तो उसमें जैसे बता रहे हैं कि कौम देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। आपने जैसे आप भी बताए, मनीषा माता जी आप भी बताए, नीतू भी बताई, कि भी हम शरीर, हमारा जो शरीर है बदलते रहता है। जब देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम, कुमार अवस्था में हमारा जो शरीर होता है, पहले जन्म जब लेते हैं तो जो शरीर होता है, फिर जब हम कुमार होते हैं तो वो शरीर हमारा बदल जाता है पूरा। फिर कुमारम यौवन, फिर युवावस्था में और शरीर बदलता है, फिर जरा मतलब बुढ़ापा में और शरीर बदल जाता है, और फिर हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। तो ये जो शरीर बदलते रहता है, हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि साइंस ये बताता है कि 7 साल में हमारा शरीर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर के जो भी वो क्या बोलते हैं ना, कोशिकाएं बोले बोले सारे चेंज हो जाते हैं 7 साल में। यानी कि 7 साल से पहले जो थी आज वो सारी चेंज हो चुकी। तो एवरी 7 ईयर्स इसका मतलब बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जिस तरह से हम लोग इस शरीर को बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह नेक्स्ट में आता है कि वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरानी, जो नीतू बोली, तथा शरीरानी विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देही। यानी कि जिस तरह से हम पुराने फटे वस्त्र पहन छोड़ के और नए वस्त्र धारण करते हैं, जब शरीर जीर्ण हो जाता है, वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम नए वस्त्र लेते हैं। वैसे ही ये शरीर भी जब जीर्ण हो जाता है तो हम इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि भाई शीतोष्ण सुख दुखदा, मतलब जिस तरह से सर्दी और गर्मी आते जाते रहती है, उसी तरह सुख और दुख भी हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। ये सब शरीर, लेकिन ये सब शरीर जनित है, यानी कि हमारी इंद्रियां जनित है, यानी कि हमारी ये सारी हमारी इंद्रियों के फीलिंग्स से उत्पन्न होती है ये सुख और दुख। ये एक्चुअल सुख दुख नहीं है, ये केवल हमारी इंद्रियों से हम लोग ऐसा फील करते हैं। तो ये सब शरीर, यानी कि शारीरिक इंद्रिया, जो इंद्रिया हमारी शरीर में हमको मिली हुई उससे, इस तरह से भगवान बताते हैं। और फिर फाइनली भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, ऐसे अवस्था में किसी के लिए भी शोक करने का कोई औचित्य नहीं। एक तो कि वो जिसका जन्म, जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरेगा फिर वो वापस जन्म लेगा। तो ये जन्म मृत्यु का साइकिल चलता रहता है, तो इसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं कि भाई ये अभी जो नीतू पढ़ी ना, 27 नंबर था ना शायद, हाँ 27 नंबर। 27 नंबर, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही तो हम खोल के रखे हैं आप स्क्रीन में देखिए। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए उसको लेकर शोक कर कहता है, अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कि तुम्हारा जो कर्तव्य पालन करने का है, तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना है। मनीषा माता जी आपने जो बताया कि युद्ध किस लिए, एक्सपेंशन नीति के तहत युद्ध नहीं कर रहे हैं। चाइना को लगता है कि हम सारी दुनिया को जीत लें, एक टाइम पे ब्रिटिशर्स को लगता था हम सारी दुनिया को जीत लें, तो उस नीति के तहत युद्ध नहीं करना। अमेरिका को लगता है हम सबको जीत लें, वैसा नहीं। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करना, धर्म को, और वो भी जब सारे ऑप्शंस बंद हो चुके तब युद्ध करना।
तो ऐसी अवस्था में जब युद्ध इनएविटेबल हो गया है तो तुमको युद्ध करना है। तो तुमको युद्ध पालन, ये तुम्हारा कर्तव्य पालन है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है कि बाकी समाज की व्यवस्था बनी रहे, तो ये अनाचार अत्याचार ये बंद हो, उसके लिए इनएविटेबल इस अवस्था में युद्ध करना पड़ेगा, तो तुमको करना है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे भगवान कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है कि वो व्यक्त मतलब एक्सप्रेशन, तो पहले नहीं थे, हमारा एक्सप्रेशन नहीं था, हमको शरीर मिला, हम आए ये जन्म लिए और फिर वापस ये शरीर छोड़ देंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तो बोले क्या फायदा उसके लिए शोक करके, मतलब वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। यानी कि जब हम अगर अपने दिमाग से सोचते हैं तो उसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। ये सब बोल के फाइनली देखिए 30 नंबर में भगवान क्या बोले, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले यानी देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अल्टीमेटली वध तो हो ही नहीं रहा, हमको लग रहा है कि हम उसका वध कर रहे हैं, लेकिन वध तो हो ही नहीं रहा। वो तो केवल इस शरीर को, जो मनीषा माता जी बहुत अच्छा से आपने बता दिया, क्योंकि शरीर का तो अंत हो ही नहीं रहा, शरीर तो टेम्पोररी है, वो नश्वर है, वो खत्म हो रहा है और हम दूसरे शरीर में जा रहे हैं। लेकिन हम तो एक्चुअली, हमारा आइडेंटिफिकेशन आत्मा से है, हम आत्मा है और आत्मा नश्वर है, इसीलिए उसमें शोक करने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक हम लोग पढ़े सांख्य योग, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 31 ऑनवर्ड्स। तो देखिए आप मनीषा जी, माता जी, आप ठीक बोले कि भी भगवत गीता का जो ऑब्जेक्टिव है, भगवत गीता का जो मेन मर्म है, वो चैप्टर 2 में ही है। और उसके बाद 3 ऑनवर्ड्स क्या है, इसका एक्सपेंशन, इलैबोरेशन। अर्जुन एक एक करके डाउट्स रेज करता है, अर्जुन और कृष्ण का कन्वर्सेशन चल रहा है, तो अर्जुन जब डाउट्स, भगवान जब यहाँ पे पूरा सार मर्म बता देते हैं, गीता का पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं पे जब बोल देते हैं, उसके बाद अर्जुन के मन में कुछ कुछ डाउट्स उत्पन्न होते हैं। वो जैसे जैसे डाउट्स रेज करता है, भगवान उसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर वो नया डाउट रेज करता है, फिर भगवान क्लैरिफाई करते हैं। ऐसे करते करते चैप्टर 3 से लेकर 17 तक चलता है। और जब 17 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद चैप्टर 18 में जब हम जाएंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है, वहां पे भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि अर्जुन देखो, तुम मेरे परम मित्र हो और तुमने जो कुछ भी प्रश्न पूछा, तुम्हारे जितने डाउट्स थे वो सब मैंने क्लियर कर दिए, अब और कुछ बचा नहीं। अब तुम मेरी बात सुनो, तुमको करना क्या है, ध्यान देके सुनो। भगवान बोल रहे कि अब तुम मेरी बात सुनो कि तुमको करना क्या है। इसका क्या मतलब हुआ, तो 3 से लेके 17 तक जो भी है वो एक्चुअली अर्जुन के डाउट्स है और भगवान उसके डाउट्स को क्लियर कर रहे, ठीक है ना। अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहे। उसके बाद 18 में जाके भगवान प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि तुमको क्या करना है, कि अर्जुन तुम मेरे से सुनो, तुम चूंकि तेरे परम प्रिय मित्र हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको क्या करना चाहिए ये तुम मेरे से सुन लो। सब हो गया, ये जितना भी ज्ञान था हो गया कंप्लीट। अब तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अब तुम मेरे से सुनो कि तुमको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए चैप्टर 18 को हमको फॉलो करना है। और चैप्टर 18 में क्या है, अल्टीमेटली उसका फाइनल कंक्लूजन जो है 1865 1866 में, 1865 में जाके भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, ये भगवान बोल रहे हैं। 1866 में क्या बोलता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। भगवान बोल रहे कि सारे धर्मों का परित्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, सरेंडर। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, सरेंडर से। और फाइनली भी भगवान जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वहां पे भी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तुम बस सरेंडर करो, है ना। तो इसीलिए चैप्टर 2 में, और चैप्टर 2 में ही भगवान बता दे रहे हैं कि सकाम कर्म, निष्काम कर्म, भक्तिमय कर्म, ये 3 तरह के कर्म के बारे में भगवान बताएंगे। तो अल्टीमेटली भगवान बोलेंगे कि भक्तिमय कर्म करना चाहिए, ये बोलेंगे। और वही वहां पे जाके चैप्टर 18 में भी कंक्लूड कर रहे हैं भगवान वहीं पे। तो सेम है अल्टीमेटली, बस वो उसका इलेबोरेशन। इसीलिए चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 2 में हम लोग स्टार्टिंग में देखिए पहले सरेंडर, सरेंडर के बाद भगवान जब बोलना शुरू किए तो अर्जुन तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो, इसका मतलब वो देहात्म में फंसा हुआ था, यानी कि वो अपने आप को आत्मा की तरह नहीं देख के शरीर की तरह देख रहा था, जैसे जनरली हमारा टेंडेंसी होता है।
कि हम लोग शरीर की तरह ही देखते हैं, हम लोग अपने आप को शरीर रूप में ही देखते हैं और इसीलिए शरीर के हिसाब से सब कुछ सोचते हैं। हमारी जो भी सोच है वो सारी इस शरीर तक सीमित है कि हमको धन चाहिए तो शरीर के सुख के लिए, हमको बड़ा घर चाहिए शरीर के लिए, हमको एंजॉयमेंट करना है। अभी नहीं तो बोले ना, खाओ पियो मौज करो, आजकल जनरली टेंडेंसी हो गया, तो खाओ पियो मौज करो इस शरीर के लिए। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जितना हो सके एंजॉय कर लो। एंजॉय का मतलब ही है सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हम लोग को केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, कौन सा सेंस ग्रेटिफिकेशन? जो क्या बोलते हैं, आंख कान नाक जीवा त्वचा, तो ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन ये केवल इस शरीर से जुड़ा हुआ है, इसके आगे हम लोग सोच ही नहीं रहे। तो ये जो हमारी बुद्धि है, इसी को भगवान बोलते हैं मूर्खता, यानी कि हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं, हम लोग मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल समय समय पे लेते हैं ना। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिए थे ना कि एक आदमी जब जॉब नया नया ज्वाइन करता है और फिर मान लीजिए 20 साल की उम्र में जॉब ज्वाइन करता है, 40 साल तक मतलब 60 साल तक की उम्र में जॉब करता है, 60 साल में रिटायर्ड होता है। तो रेगुलर जब जॉब करता था, जो सैलरी मिलती थी, तो वो जितना खर्चा करना होता था कर लेता था, बाकी पैसा बैंक में जमा कर देता था। और जब रिटायर हुआ तो जाके बैंक मैनेजर के पास गया कि मेरा पैसा इतना जमा है मेरे को, तो बैंक मैनेजर देखता है, बोला अरे आपके अकाउंट में तो कोई पैसा ही नहीं। बोला पैसा नहीं है, मैंने तो इतना रुपया जमा किया। तो सारे रसीद वगैरह लेके आता है, तो बोला अरे आपने ये क्या किया, आप तो सारे गलत अकाउंट में पैसा जमा कर, वो अकाउंट नंबर गलत बैठा दिया। तो बोला आपने जमा तो किया, लेकिन कहाँ जमा हुआ, गलत अकाउंट में जमा हो गया, तो अभी उसका कोई रिटर्न नहीं। तो उस तरह की अवस्था हम लोग की हो रखी है कि हम लोग एंजॉयमेंट करने के लिए खाओ पियो ऐश करो मौज करो। यानी कि प्रभुपाद हम लोग को बोलते हैं, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे, बोला हम लोग इस तरीके से जीते हैं कि हम लोग के पास कोई फ्यूचर का प्लान ही नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, कैसा होना चाहिए, हमको फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ जाना है, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। एज इफ बस खाली एंजॉयमेंट करते जाओ, आज जो है उसको एंजॉय कर लो, आज जो है उसको एंजॉय कर लो। फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं है। तो फ्यूचर के लिए सेविंग क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, यही नहीं पता हम लोग को। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से बस करेंट अकाउंट में चलते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। तो इसलिए यानी कि ये जो, फ्यूचर को अच्छा करने के लिए अपना प्रेजेंट तो अच्छा करना होगा ना, प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। हाँ, यानी कि प्रेजेंट में हमको इन्वेस्टमेंट करना, तो हमको अपने बारे में समझना पड़ेगा कि हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, और हमको एक्चुअली क्या चाहिए लाइफ में। और हमको अगर सुख चाहिए, सुख तो सबको चाहिए, तो सुख एक्चुअली है कहाँ? तो हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग जो और एक एग्जांपल लेते हैं ना कि हम लोग को सुख चाहिए, सबको किसी को भी पूछते हैं कि अच्छा तुमको क्या चाहिए लाइफ में, तो अल्टीमेटली वो इसी बिंदु पे आ जाता है कि उसको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, मजा चाहिए। तो सुख लेकिन क्या चीज में मिलेगा? तो बोला पैसा कमाने से मिलेगा। अरे पैसा से तो सुख खरीदना है, तो पैसा तो माध्यम है, लेकिन इसके पास मतलब क्या, जिसके पास पैसा है उसके पास सारे सुख हैं? तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या, केवल पैसा से नहीं होने वाला, सुख तो कहीं और है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ना कि गन्ने का रस का स्वाद लेना है हमको, गन्ने का रस का स्वाद लेना है, मीठा रस पीना है। और हम लोग कर क्या रहे हैं, गन्ना नहीं तोड़ के सूखा बांस तोड़ तोड़ के उसको चबा रहे हैं। और सूखा बांस को चबाएंगे तो गन्ने का रस कहाँ से मिलेगा हमको? उसका स्वाद मिलेगा क्या? तो मिल ही नहीं सकता है। तो हम लोग गलत जगह पे इसका मतलब ढूंढ रहे हैं सुख को। तो हम लोग को ये, पैसा से पैसा से सुविधा मिल सकता है, लेकिन फिर हम लोग को जब सुविधा मिलती है, सब कुछ आराम मिलता है, फिर उसके खो जाने का भय हो जाता है कि चला नहीं जाए। तो ऐसे हाँ। तो जितना भी मटेरियल गेन होता है ना, उससे चार चीज बोनस में मिलता है हमको। हाँ, लोभ, जितना लोभ मिलता है है उतना सबका। लोभ होता है। तो लोभ बढ़ते जाता है, ग्रीड बढ़ते जाता है कि मेरे को और चाहिए और चाहिए, जैसे ही मिलते जाता है बोले और चाहिए और चाहिए। ग्रीड और मोह मतलब जो मिला उसके प्रति आसक्ति हो जाता है कि ये तो मेरा है मेरा है मेरा है करके पूरी तरह से एकदम आसक्ति बढ़ जाती है उसके प्रति। और उसके बाद भय, डर, फियर कि भी चला नहीं जाए, कुछ भी कम नहीं हो जाए। और शोक, भी जरा सा भी चला गया तो उसके लिए एकदम इतना शोक होता है कि चला गया, कम हो गया। तो ये चार चीज एकदम फ्री में मतलब बोनस में मिलता है हम लोग को, कुछ भी मटेरियल गेन के साथ। तो इसलिए ये जो अल्टीमेटली क्या है कि भगवान बोलते हैं कि भी हम लोग को एक तो शरीर और आत्मा का, तो सारी चीज हम लोग शरीर से जोड़ के देखते हैं, शरीर की तरह ही सोचते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और उसके बाद आता है सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर भक्ति में कर्म। तो हम लोग अभी देखेंगे कि क्या बता रहे हैं। 31 ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे, 31 से 37 तक यही है।
क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पढ़िए। मनीषा माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर से ना भैया। हाँ हाँ, 31। स्वधर्म स्वधर्मम अपि च अवेक्षण विकम्पितुम् अर्हसि अर्हसि धर्मयात हि युद्धात् श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य: सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी-कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आह्वेषु मिथो अन्यो अन्यम जिज्ञ असंतो महिषित। युद्ध माना परम शक्त्या स्वर्ग यान्त्य परामुखा। यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजै। संस्कृता किल मनेत्रश्व ते अपि स्वर्ग अमा अपनुवनन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक यज्ञ के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे के बिना विकास एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। 32 भी पढ़ लेते हैं। 32 नीतू पढ़ेगी क्या? हाँ 32 पढ़ेगी? 32 हाँ पढ़। यत् यस् यच्चेच्छाया तोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखम क्षत्रिया पार्थ लभते युद्धम कीदृशनम। ये हे ऐसे पढ़ो, पार्थ। इसको इस तरह से पढ़ो। यत् श्रिया चोपपन्नम स्वर्ग
स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध अमीदृशम् हे युद्धम पार्थ पढ़ो। हे पार्थवी, क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन थे। वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रो ही प्रजारक्षण शस्त्र पाणी पंडियन निर्जत्स्य पैर सैनादि क्षिति धर्मे न पाल्यते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पहला ये है कि क्षत्रिय है अर्जुन, तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय अगर अहिंसक बन के बैठे रहेगा कि नहीं हम हिंसा नहीं करेंगे, तो ये वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध है। वर्णाश्रम धर्म क्या है? भगवान का बनाया हुआ प्रिंसिपल्स है जो वेदों में बताया गया कि 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम। वर्णाश्रम मतलब वर्ण और आश्रम, इसी यही वेद में है। 4 वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, बताइए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सही वो। तो ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है ताकि समाज एक सुव्यवस्था के अंदर में चलता रहे, एक डिसिप्लिन में चलता रहे। और डिसिप्लिन रह के अगर समाज में हम अपना अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अगर निभाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो प्योरीफाई होगा, और वो प्योरीफाई होते होते ग्रेजुअली हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो भगवान का ही बनाया हुआ है वेद, और भगवान उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता है उसमें बनाया हुआ। पर प्रॉब्लम क्या है कि भगवान इसमें आगे भी बोलेंगे कि वेदों में जो सकाम कर्मकांड बताए गए हैं वो भी मेरे तक ही पहुंचता है रास्ता, लेकिन वो थोड़ा कठिन रास्ता है। तो और वो स्लो प्रोसेस है। तो इसीलिए भगवान भक्ति को प्रिस्क्राइब करते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ मार्ग मेरे तक पहुंचने का। तो वो बाद में आएगा। अभी जो यहाँ पे बात हो रही है कि वर्णाश्रम धर्म भी भगवान का बनाया हुआ है। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से हमको अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो क्या कर्तव्य है? जो क्षत्रिय है उसको युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्षत्रिय है तो युद्ध करना पड़ेगा का मतलब ये नहीं कि जहां तक हर किसी से युद्ध करके उसको जीत लिया, उसको बंदी बना लिया और अपने बस में कर लिया। ऐसा नहीं। युद्ध करना पड़ेगा जब इनएविटेबल है, जो हम लोग अभी डिस्कस किए, जब जरूरत है और इनएविटेबल है, सारे रास्ते बंद हो गए, तब युद्ध करना है, पर युद्ध करना है। और जब युद्ध करना है तो फिर उसको अहिंसक बनने से नहीं चलेगा। इसीलिए बोला गया, जो यहाँ पे प्रभुपाद बताया कि भी राजाओं में पहले ये होता था कि वो शिकार करने निकलते थे और शिकार करके लाते थे, और उसका अंत्येष्टि भी बहुत सेलिब्रेट करके करते थे। तो वो हिंसा का प्रैक्टिस मैंने उसका प्रैक्टिस करते थे कि अहिंसक बन के डरपोक, यानी कि डरपोक बन के बैठने से नहीं चलेगा, दया भाव रख के बैठे रहने से नहीं चलेगा। लेकिन सोचिए, राजा है तो हम लोग को अपेरेंटली लगेगा कि राजा, अगर क्षत्रिय मतलब राजा है सबकी, तो वो क्या सब एंजॉय कर रहा है, पूरा फैसिलिटीज, अम्यूनिटीज, सारे लग्जरी एंजॉय कर रहा है। हम लोग को ऐसा लगता है कई बार कि राजमहल कितना बड़ा होता है, कितने तरह के फैसिलिटीज होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको हर समय ये चिंता है कि सारी प्रजा
सुख से शांति से रह सके। तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल अटैक्स तो नहीं हो रहा है, समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं फैल रहा है, कोई यहाँ तक कि कोई बीमारी तो नहीं फैल के लोगों को ये कर रही है, कोई गलत लोग तो नहीं वो कर रहे हैं। तो सारा तरह का टेंशन, हम लोग तो प्रजा है। आज हम लोग की क्या है कि हम लोग यहाँ पे अंदर में बैठे हुए हैं, बॉर्डर में जाके हमारे जो सिपाही है किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग को चिंता नहीं है कि इधर से पाकिस्तान अटैक कर देगा, कि उधर से चाइना कर देगा, कि इधर से कौन घुस जाएगा, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बॉर्डर्स में हम लोग सिक्योर्ड है, यहाँ बैठे हुए हैं कि बॉर्डर में सब लोग लगे हुए हैं। तो वो व्यवस्था कौन कर रहा है, उसकी चिंता किसके ऊपर है? तो इसलिए राजा अगर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्षत्रिय होने के बाद। तो बोल रहे हैं कि आप अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। तो अगर हम ये वर्णाश्रम धर्म फॉलो करेंगे, क्षत्रिय होने के नाते अगर हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, तो यानी कि हमको सदगति मिलेगी। सदगति मिलेगी का क्या मतलब हुआ कि हमारा इंप्रूवमेंट होगा, हम हायर डेस्टिनेशन में जाएंगे, हमको बेटर योनि मिलेगी, या हो सकता है डायरेक्ट हमारा पूरा उद्धार ही हो जाए, हम डायरेक्ट भगवत धाम पहुंच जाए। तो बोल रहे एटलीस्ट हेवन तो मिलेगा, यानी स्वर्ग लोक की तो प्राप्ति होगी। वैकुंठ लोक नहीं भी मिले तो कम से कम स्वर्ग लोक की तो प्राप्ति होगी। स्वर्ग लोक क्या है, वैकुंठ लोक क्या है, मालूम है? मालूम है स्वर्ग लोक क्या है, वैकुंठ लोक क्या है? तो देखिए, स्वर्ग लोक क्या है, ये तो भौतिक जगत में हम लोग पढ़े थे कि, हाँ बोलिए। भौतिक जगत में ही है स्वर्ग लोक, मतलब जो भौतिक जगत में ही आता है। हाँ, भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, जैसे हम लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं, और हमारे जो ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड के इंचार्ज जो है, हर एक ब्रह्मांड का इंचार्ज एक एक ब्रह्मा जी होते हैं। तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी है, तो हम लोग भी जिस ब्रह्मांड में, उसमें भी ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्मांड में जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, तो किसी में अष्टमुखी ब्रह्मा है, किसी में 16 मुखी ब्रह्मा है, किसी में 32 मुखी ब्रह्मा है, ऐसे है। तो हम लोग एक ब्रह्मांड में जिसके इंचार्ज ब्रह्मा जी है। और ये जो ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड जो है, इसमें 14 लोक है, और ये सारे ब्रह्मांड भौतिक जगत में है। और भगवान कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के असंख्य लोक हैं, उसको वैकुंठ बोला जाता है। और हर एक वैकुंठ में भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं, और अपना भगवान ओरिजिनल रूप में जो रहते हैं वो है गोलोक वृंदावन धाम, जो सबसे ऊपर है, यहाँ से सबसे दूर। तो वो आध्यात्मिक जगत। और ये जो भौतिक जगत में अलग अलग ब्रह्मांड है, उसमें से हर एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। 14 लोक में हम लोग बीच में है, ऊपर है भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। तो भूअरलोक, फिर भूअरलोक, फिर जनलोक, भूलोक, भूअरलोक, फिर स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक मतलब हेवन। तो वो तीसरा लेवल है, तीसरा मंजिल है यहाँ से, और 14 तक है, 7 ऊपर 7 नीचे, तो ऊपर में तीसरा है। तो वहां पे देवता लोग रहते हैं, सब डेमीगॉड्स जिनको बोलते हैं। और भगवान कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में, इस ब्रह्मांड भौतिक जगत से ही बाहर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि अर्जुन, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, और तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम मारे भी जाओगे ना। युद्ध क्षेत्र में अगर कोई मारा भी जाता है तो उसको सदगति प्राप्त होती है, यानी कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो स्वर्ग मतलब हमसे हायर डेस्टिनेशन हो गया। तो बोला तुमको उच्च लोक मिलेगा, और अगर जीत गए तो तुम राज्य का भोग करो। ये भगवान यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं। और यहाँ पे सदगति के लिए एक एग्जाम्पल आया है पशुओं का। देखिए, कली युग में तो शास्त्र में बहुत क्लियरली पशु बलि का निवारण है, मतलब पशु बलि नहीं कर सकते। कली युग के लिए पूरी तरह से बैंड है पशु योग बलि। लेकिन पहले त्रेता युग में पशु बलि होते थे, शास्त्र में बोला हुआ। तो त्रेता युग में पशु बलि क्यों होती थी और अभी क्यों बैन हो गया? पशु बलि क्यों होती थी बताइए? पशु बलि क्यों होती थी? पशुओं का उद्धार करने के लिए, हमारी जीवा को स्वाद देने के लिए नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होती थी पशु बलि। पशु का उद्धार, कौन से पशु? जो बूढ़े हो क्योंकि गए। पहले जो पंडित होते थे उनको वो मंत्र आते थे, जिनको मंत्र को देख के हम आहुति देते, उससे उनका जो है उनको मुक्ति मिलती थी, और नहीं, वो नेक्स्ट जो उनका जन्म होता वो और ऊंचे हाँ, उसमें। नहीं, बिल्कुल एकदम अभी सही वैसे बोला। पंडित ही नहीं है जिनको मंत्र ही नहीं आते वो। करेक्ट।
तो पशु की बलि किस कंडीशन में होती थी कि उसमें यज्ञ में आहुति दी जाती थी, और यज्ञ में बड़े जो पंडित होते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे, वैदिक मंत्र का उच्चारण करते थे, वो मंत्र उच्चारण करते थे, ऐसे मंत्र उच्चारण करते थे जिससे उसका उद्धार हो, पशु योनि से उसको मनुष्य योनि मिल सके। तो इसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं कि उसका मांस खाएंगे उसके लिए नहीं, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक डिफरेंस है। तो इसलिए पशु बलि। अभी क्या हो गया, कलयुग में ऐसे कोई पंडित ही नहीं है जो मंत्रोच्चारण करेंगे यज्ञ के लिए, और ना ही वो मंत्र किसी को आते हैं। तो इसलिए अभी पशु बलि कलयुग में पूरा बैंड है, कलयुग के लिए नहीं है। तो पशु बलि जो होती थी, तो चूंकि उसका उद्धार होता था, उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती थी या उच्च योनि की प्राप्ति होती थी। इसी तरह युद्ध क्षेत्र में अगर क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म पालन करते हुए युद्ध क्षेत्र में अगर अपना शरीर त्यागता है, तो उसका भी उद्धार होता है, उसको भी प्रोग्रेस होता है उसका भी। तो इसलिए भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुमको ऐसे भी या तो हेवन मिलेगा अगर मारे जाओगे, और अगर जीत गए तो राज्य का भोग करो। तो इसका क्या मतलब हुआ, 31 और 32 में हम लोग यही पढ़े, तो इसका क्या मतलब हुआ बताइए, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये है सकाम कर्म। भगवान यहाँ पे सकाम कर्म की बात कर रहे हैं। सकाम कर्म मतलब कुछ कामना के साथ हम लोग कुछ कर्म करना कि हमको कुछ अच्छा फल मिले उसके लिए, है ना। तो अर्जुन भगवान यहाँ पे वही लालच दे रहे हैं, सकाम कर्म का लॉजिक दे रहे हैं। इसके बाद जब जाएंगे ना, अभी बोले ना 31 से 37 तक भगवान सकाम कर्म की बात कर रहे हैं, उसके बाद भगवान निष्काम कर्म की बात करेंगे। तो अभी सकाम कर्म में ये है, भगवान एक्चुअली ये बोल नहीं रहे कि अर्जुन तुमको सबको ऐसा ही करना चाहिए। अभी टेम्पोरली अर्जुन को सकाम कर्म वाला लॉजिक खाली समझा रहे हैं, उसके बाद निष्काम कर्म का भी बताएंगे, उसके बाद भक्तिमय कर्म का भी बताएंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि तुमको करना क्या है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान ही बोल रहे हैं ये करने के लिए। तो भगवान एक्चुअली ये करने के लिए नहीं बोल रहे, भगवान हमको खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, नॉलेज के लिए बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये 31 और 32 हुआ। तो हम लोग 33 में जाएंगे, या इस यहाँ पे अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, और नहीं तो 33 कौन पढ़ेगा, और कोई पढ़ेंगे? आनंद जी आप पढ़ेंगे सर? मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, संस्कृत में उतना अच्छा उच्चारण नहीं हो पाएगा, चाहे अच्छा फिर भी उच्चारण तो कोशिश हम लोग करता हूँ। का, हाँ अच्छा तो हम लोग का भी नहीं है लेकिन। अतः चित्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम मवाप्यसि। किंतु यदि तुम धर्म करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने के से नहीं अपितु युद्ध के पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो देखिए क्या बात है इसमें, अर्जुन का पहले तो ये कई तरह के जो सर्टिफिकेट्स अर्जुन को मिल चुके थे उसके बारे में बताया प्रभुपाद ने उनको, कि भगवान शिव से भी युद्ध करके उनको भी हरा चुका था। एक्चुअली जब अर्जुन अज्ञातवास में था ना, नहीं शायद वनवास में जब था उस समय, तो अर्जुन निकल गया था ना पूरा तपस्या कर करके और अस्त्र का जुगाड़ कर रहा था। हाँ, तो उसी पीरियड में अर्जुन शिव जी भी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो शिव जी को वो
हराता है, फिर शिव जी प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र देते हैं। उसी तरह से इनसे क्या नाम द्रोणाचार्य से भी उनको मिलता है कि भी गुरु को भी मार सकता है ऐसा अस्त्र गुरु ही दे हैं, और अल्टीमेटली गुरु के ऊपर ही उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो बोला ऐसी इस तरह से जो भी अर्जुन का इतना सर्टिफिकेट एक्कोलेट्स था अर्जुन का, वो बता रहे, फिर अल्टीमेटली बोल रहे हैं कि भी इतना एक्कोलेट्स होते हुए भी अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा, इसका मतलब युद्ध से भाग रहा है। तो इस उससे क्या होगा कि इसका मतलब क्षत्रिय, वो तो चूंकि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और इसीलिए युद्ध की घोषणा हो चुकी है, आज सब आमने सामने है। अब अगर अर्जुन अपनी जिम्मेवारी से भागता है तो वो उसका पाप का भागी बनेगा और उसके कारण उसको नरक में जाना पड़ेगा। यानी कि वर्णाश्रम धर्म जो वेदों में बनाया गया है, जो कि भगवान का बनाया हुआ है, उसको वो डिसोबे करेगा अर्जुन, उसको पालन नहीं करेगा, डिस फॉलो नहीं करेगा। और अगर उसको फॉलो नहीं करता, उसको अगर डिसरेस्पेक्ट करता है, तो उसके लिए अर्जुन का डाउनफॉल होगा। ये यहाँ पे बोल रहे कि भाई इसीलिए तुमको युद्ध कर नहीं करोगे तो तुम आपके भागी बनोगे। 34 में चलते हैं। 34 नीतू पड़ेगी क्या? नीतू पड़ेगी 34? अकृत्रिम च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्याम सम संभावितस्य च अकीर्तिमर्णत् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपजस का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपजस तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपजस से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पे भगवान एक्चुअली अर्जुन को उसी तरह की बात कर रहे हैं कि तुम अगर यहाँ से युद्ध से पलायन करके अगर तुम सोचोगे बच लोगे, तो बल्कि वो तो तुम्हारा इतना अपमान होगा, अपयश होगा, तुम्हारे नाम के लोग छीछी करेंगे, तो वो तो मृत्यु से बढ़कर होगा। उससे तो अच्छा है कि युद्ध करो और उसी में भले मारे जाओ। तो भगवान एकदम क्लियरली बोल रहे। भगवान ने स्वधर्म अपना वनाश्रम धर्म के लिए बहुत जोर दिया ना, अपना धर्म निभाने पर। भगवान तो यहाँ ये संदेश दे रहे हैं कि अपना स्वधर्म का पालन करना तो मुक्ति का प्रथम सोपान है। मतलब पहले यहाँ ये स्टेज है, बाय स्टेज 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 आप जाएंगे। हाँ, स्वधर्म का पालन करना है, इसलिए उसका स्वधर्म है कि युद्ध करना। लिखा है ना कि वो अगर युद्ध में देश की रक्षा करते, युद्ध राज्य की रक्षा करते युद्ध में मरे, तो उसको नेक्स्ट पूरा ब्राह्मण लोग नेक्स्ट ये जन्म में उसको ब्राह्मण की का मतलब ब्राह्मण का प्राप्ति होगा, ब्राह्मण के शरीर का, ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। हाँ, ब्राह्मण कुल में वो जन्मेगा, उसकी तो वो होगी, सदगति होगी। जैसे कि पशु को अगर बलि देते हैं तो वो अगर मंत्र उच्चारण के संग यज्ञ में उसकी आहुति देते हैं तो उसको उच्च कुल की प्राप्ति होती है, उच्चतर कुल की। तो उसी प्रकार हाँ, अपग्रेडेशन होता है। 35 नंबर में देखिए, पढ़िए। मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे।
नेक्स्ट पढ़े। तात्पर्य पढ़िए। हाँ, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और अच्छा, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। सही। अवाच्यवादान च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिता निदन्त तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के आयातित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। तब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अनार्योचित मतलब अनुचित नहीं था उसका। अनआर्य उचित। अनआर्य उचित, देखिए आर्य आर्य के लिए जो हाँ, उचित है वो नहीं था, वो तो आर्य था। आर्य मतलब क्षत्रिय। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। 37 भी पढ़ दो एक ही बार। मनीषा माता जी आप पढ़ लीजिए 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। अल्टीमेटली क्या यहाँ तक हम लोग देखिए, भगवान पूरा का पूरा अर्जुन को जो लॉजिक दे रहे हैं वो यही समझा रहे हैं कि देखो, तुम्हारे लिए उचित होगा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। तुम चूंकि क्षत्रिय कुल में जन्मे हो और क्षत्रिय हो और युद्ध भूमि में खड़े हो, तो युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, बेटर है, युद्ध करना चाहिए। अगर युद्ध करोगे तो तुमको अपग्रेडेशन मिलेगा, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा डाउनफॉल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली इससे रिलेटेड कि भी इसका क्या फल मिलेगा, फल के हिसाब से भगवान उसको समझा रहे हैं कि नहीं तो तुम्हारा दुर्नाम होगा, लोग तुम्हारे को पछीछी करेंगे, तुम्हारा पूरा अपयश मिलेगा, ये सब बोल रहे भगवान। और अगर जीतोगे तो भाई तुम्हारे पोजीशन के अनुकूल होगा। तो ये सारा का सारा यही स्थिति में जनरली हम लोग रहते हैं। हम लोग अक्सर देखिए हम लोग किस तरह से डिसीजन लेते हैं कि भाई अरे तुम्हारे पोजीशन के अनुसार ये नहीं होगा। हाँ मनीषा मत आपका स्ट्रेचर के हिसाब से है ना, ये काम ठीक नहीं होगा, आपको ऐसा करना चाहिए। हम लोग हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, सामाजिक स्तर पे हो, हम लोग केवल यही बात करते हैं। हाँ, किसी को बोलते हैं कि भाई अच्छा डोनेशन भी मांगने जाते हैं तो बोला अरे आपके अनुसार तो डोनेशन दीजिए, आपके, हम लोग उसको बोलते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। हम बोलते हैं श्रद्धा का, लेकिन जिसकी जितनी श्रद्धा हो, यानी कि आपका जितना कैपेसिटी है उतना दीजिए। आपके कैपेसिटी के अनुसार तो दीजिए सर, आप 2000 का बात कर रहे हैं, आपको तो कम से कम 20,000 देना चाहिए, आपको तो कम से कम 2 लाख देना चाहिए। तो उस तरह की बातें हैं। हम लोग देखिए खाली यही सब इसी लेवल पे ही बात करते हैं। ये 7 श्लोक अगर हम लोग देखेंगे तो ये डायरेक्टली भगवान यहाँ पे अर्जुन को वही लॉजिक दे रहे हैं। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टोन। तो टाइम तो अभी है, तो हम लोग 38 ऑनवर्ड्स भी थोड़ा कर लेते हैं, तो 4 श्लोक। तो 38 पढ़िए मनीषा माता जी, आप भी पढ़िए। हाँ भैया। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो
ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवापस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर एक कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11:4-5:41 कहा गया है, देवर्षि भूताप्त त्रिणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणो च राजन सर्वात्मना यम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है, न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। ये बहुत पहला ही श्लोक में हम लोग बोला ना, जैसे ही टोन चेंज हो रहा है, तो देखिए 30 तक 35 तक वो चला, 38 में ही देखिए टोन चेंज हो गया, है ना। क्या बोल रहे हैं भगवान, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, जय विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध करना है, बस तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना है, युद्ध करने की सिचुएशन है और मेरा इंस्ट्रक्शन है, युद्ध करना है, बस तुम करो युद्ध। अब तुम ये मत सोचो, ये सब छोड़ दो कि तुम जीतोगे कि हारोगे, फायदा होगा कि नुकसान होगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। अर्जुन ने सब जो लॉजिक दिया था ना कि भोग करके क्या फायदा, तो बोला सुख दुख का बात छोड़ दो। हानि या लाभ बोला ना, पाप के भागी बनोगे, बोला ये सब छोड़ दो। विजय या पराजय, बोला कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस मैं चूंकि चाहता हूं कि तुम युद्ध करो, तो तुमको युद्ध करना है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन है, मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार तुम अगर कार्य करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो जो भगवान चाहते हैं हमको वही करना चाहिए, इसलिए कोई उसमें कोई सोचने का बात नहीं है। देखिए एक एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि अभी मतलब पहले भगवान उसको उसके स्ट्रेचर के हिसाब से, वो क्षत्रिय तो उसको क्या करना चाहिए ये सब बताए। वो हो गया एक तरह का सकाम कम कि आप अपने धर्म के हिसाब से अपना सब काम करें। अब भगवान जो आप बोल रहे कि टोन चेंज के, तो भगवान ये बोल रहे कि ये सब छोड़ दो, तुम खाली मेरा आदेश है, तुम कृष्ण भावनामृत में होके काम करो। जब कोई काम आप कृष्ण भावनामृत में होके काम करने का मतलब हुआ कि कृष्ण के आदेश के अनुसार। और जो हम लोग जो एक पहले डिस्कशन किए थे कि वो वैसे काम जो हमारे लिए वो है, क्या बोलते हैं ना कि शास्त्र सम्मत कार्य के हिसाब, कृष्ण भावनामृत का कार्य मतलब शास्त्र सम्मत कार्य है। तो अभी अर्जुन को तो भगवान वो समझाए कि अभी हमको कोई चीज कैसे पता चलेगी भैया कोई काम करते हो, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण हमारे साथ वैसे तो नहीं है। हमको शास्त्र सम्मत कार्य है ये कभी अगर हमको शंका आए तो हम उसको कैसे विश्लेषण करेंगे उसका? नहीं मिलेगा, हम लोग को शास्त्र में ही मिलेगा। इसलिए हम लोग कितना बार बोलते हैं ना कि देखो मेरे दिमाग में ये डाउट था, अरे आज ये सेशन सुने, ये ऐसे ऐसे चर्चा हो रही थी, तो इसमें मेरा माइंड क्लियर हो गया। तो क्या है ना, शास्त्र में देखिए अपने भी जो देख रहे हैं, जगह जगह हम लोग तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके डिस्कशन, तो जगह जगह जो अलग अलग बातें आ रही है उसी में देखिए शास्त्र पे हम लोग बोलते हैं कि अरे हाँ यहाँ पे ये चीज बोला हुआ, तो हमारा माइंड क्लियर हो गया। आपका माइंड यहाँ से क्लियर होगा इस श्लोक का तात्पर्य से, मेरा माइंड किसी और जगह पे क्लियर होगा, आनंद जी का कहीं और जाके क्लियर होगा, तो किसी के क्या डाउट्स है, लेकिन अल्टीमेटली सबका डायरेक्शन, सबका गाइडेंस यहीं पे है, शास्त्र में ही है। और इसीलिए बोलते शास्त्रों का, सारे शास्त्रों का सार है भगवद गीता। तो भगवद गीता का ये जो 700 श्लोक है और इसका जो तात्पर्य है, इसी के अंदर सारे सब कुछ है। एवरी डाउट, ईच एंड एवरी डाउट इज क्लैरिफाइड हियर। तो यहाँ पे हम जब एक एक करके देखते जाएंगे ना,
तो कोई भी तरह का डाउट अगर है, आप एक बार खाली उसको नोट करके रख लीजिए, देखिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। यहाँ और पे है ना, है। ये भी है कि भगवान का एक श्लोक है ना, मतलब कि कभी भी मन में उलझन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब भगवान के सामने इस श्लोक का हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। कार्पण्य 205 स्वभाव पिच्छामि त्वां सम्मूढ़ चेता यश्री यदृशीस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते मां साधि मां त्वां प्रपन्नम। ये वाला श्लोक ये टू क्या था इसका अर्थ, भूल गई मैं भाभी। मैंने ये है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, हम्म भगवान आप मेरे को बताएं। हम्म हम्म मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, हम्म। तो अच्छा, भगवान हाँ, भगवान के सामने इस श्लोक का हम लोग वो करेंगे तो हमको। भगवान अपने रास्ता दिखाएंगे कि क्या करना है, कि भगवान मैंने भगवान के सामने हम लोग शरणागत हो गए कि भगवान मेरे को हम्म कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मतलब तो भगवान हम्म। वो रास्ता अपने दिखाएंगे। मतलब ये वाला श्लोक का बोला एकदम भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। कार्पण्य ये कितना नंबर 2 पॉइंट कितना में तो है ये वाला 2.7 टू टू पॉइंट पॉइंट सेवन टू सेवन पॉइंट सेवन सेवन 2.7 ठीक। एक बार खोलते हैं अपने लोग, देखते हैं, हम्म। ये है क्योंकि ना अपने कि लोग को डिस्कस करने से ना हमें बहुत चीज हाँ, पढ़ना क्योंकि कई चाहिए। बार शास्त्र पढ़ के भी मान लीजिए कब कभी नहीं मिले हमको अपना, तो हम हाँ, फिर भगवान को प्रार्थना करें नहीं, ये 2.7। वाला जैसे क्वेश्चन तो हम लोग के मन में भी आता है कि भाई कैसे समझेंगे कि क्या करना है नहीं करना है, शास्त्र सम्मत है क्या नहीं है। नहीं तो हम लोग डिस्कस किए ना, गुरु के पास जाओ ना, गुरु के पास, हाँ, गुरु के हाँ पास। गुरु जैसे क्लियर करेगा ना। हाँ, हम्म इसीलिए जो जो और ये जैसे 2.7 जो नीतू बताई ना, वो उसमें वही है ना। हम लोग जो गुरु क्या के हम्म। पास हुआ। बात की कि पहला पॉइंट, चैप्टर 2 का पहला पॉइंट हम लोग यही बात की है ना कि अर्जुन भगवान का शरण लेता है और भगवान को हम्म गुरु बनाता है। तो अर्जुन के पास चूंकि डायरेक्ट भगवान थे गुरु के रूप में, तो अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करके बोलता है ना, हे भगवान आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका, ये जो 2.7 है ना, कार्पण्य दोषो हम्म कहत स्वभाव इच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो ये जो श्लोक है इसी का ये अर्थ है कि वहां पे अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपका शरणागत हूं, और कृपा करके आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। एक एक वर्ड देखिए कितना इंपॉर्टेंट। तो अर्जुन वहां पे बोल रहा है भगवान को कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कार्पण्य दोषो पांच और पृछामि तो हम धर्म सम्मूढ़ चेतम, मेरे को पूरा मूढ़ हो गया हूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। यत् श्रेयसात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम सब, मेरे के लिए क्या श्रेयस्कर होगा कृपा करके मुझे बताइए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो इस भाव से हमको गुरु के पास जाना। तो और गुरु क्या ना, कभी भी को ऐसा तो अपने लोग कोई सीनियर डिवोटी से अपने लोग को डिस्कस मतलब पूछ भी सकते हैं कोई भी बात। देखिए, एक तो होता है दीक्षा गुरु, जिससे हम दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, और हमको हम्म दीक्षा गुरु का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हम अभी तक हो सकता है हम 2 साल लगे, 5 साल लग गया, 10 साल लग गया, हम अभी तक दीक्षा गुरु का चयन नहीं किया और हमने दीक्षा नहीं ली, हो सकता है। लेकिन शिक्षा गुरु तो है ना, शिक्षा गुरु तो हम हम्म बहुतों से ले सकते हैं, माने बहुतों को बना सकते हैं, बहुत लोग हमारे शिक्षा गुरु हैं। पर वो है कि जो शास्त्र से बता रहे हैं, ये नहीं कि भी हर कहीं से हम लोग, आजकल जो ट्रेंड चल गया है ना, सबसे बड़ा जो अलर्ट है, प्रभुपाद जो बार बार बोलते हैं, प्रभुपाद तो सोचिए उनको शरीर छोड़े कितने साल हो गए, आपको पता है कौन से साल में प्रभुपाद शरीर छोड़े थे? 1977। हम्म तो 47-48 साल तो हो गए। उस समय ही वो बोल के चले गए, और आज तो हम लोग देख रहे हैं इतने तरह के बाबा जी और ये घूम रहे हैं, हर जगह पे प्रवचन हो रहा है, हर टीवी में, हर चैनल में। तो ये नहीं कि हम लोग हर किसी से, पहले हमको ये देखना जरूरी है कि वो शास्त्र से है कि नहीं है, वो शास्त्र की बात बता रहे हैं या मनगढ़ंत बात बता रहे हैं। हम लोग बार बार जो देख रहे हैं कि अपने भूमिका में भी क्या पढ़े, कि हम लोग अपने तरीके से अपने ढंग से अगर गीता को पढ़ेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ा खतरा है इसमें। तो हमको इसको जिस तरह से भगवान बताए हैं उसी तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा, उसी तरीके से ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो शास्त्र से ही बता रहे हैं ऐसे ही शिक्षा गुरु के पास हमको जाना चाहिए। तो शिक्षा गुरु से हमको मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो जो नीतू बोली ना कि सीनियर डिवोटी से पास सब अगर हम जा रहे हैं, तो सीनियर डिवोटी हमको गाइड कर सकते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए ना। कोई भी अगर हमसे सीनियर है तो हमारे शिक्षा गुरु हो गए, उनको अगर हमसे ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा नॉलेज है, तो ऑथेंटिक होना चाहिए बस। ये नहीं कि हर कोई सोर्स से बता रहे, तो हर कोई सोर्स से जो बताने वालों से बचना चाहिए, ये बहुत
वो कर रहे थे, उनको फोन करके कोटेशन मांगी। हाँ, हरे कृष्णा। नहीं, वो किसी का म्यूट साइड टॉपिक था। तो ठीक है, तो ये ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि भाई हम लोग को मिलेगा सब गाइडेंस यहीं पे मिलेगा। तो भगवत गीता तो सारे शास्त्रों का सार है, इसके अंदर सब कुछ है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए, पूरे दिव्य कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। तो अगर हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं मतलब यानी कि जो भगवान के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, जो भगवान प्रिस्क्राइब किए कि ऐसा करना चाहिए, और जो भगवान जिसके लिए रोके हैं वो नहीं करना चाहिए, यही बात है। तो अगर हम भगवान के द्वारा बताए गए कार्य कर रहे हैं, भगवान के निमित्त अगर कार्य कर रहे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे देखिएगा कि विष्णु के लिए, विष्णु को तुष्ट करने के लिए अगर हम कर्म करते हैं, वही यज्ञ है। यज्ञ का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, याद है ना। यज्ञ की अगर हम विष्णु को तुष्ट करने के लिए अगर कर्म कर रहे हैं, वही यज्ञ है। तो हमको भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ कर्म करना है। तो ऐसा अगर हम कर्म करते हैं तो ये यज्ञ कहलाता है, और उसमें हमको कोई भी तरह का बंधन नहीं होता, बॉन्डेज नहीं होता, मटेरियल बॉन्डेज नहीं होगा, वो हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो यानी कि हमारा मुक्ति का रास्ता खुलते जाएगा उसमें। और बाकी सकाम कर्म करते रहने से हम लोग बंधन का कारण बनता है। सकाम कर्म में चाहे हम अच्छे कर्म ही क्यों न करें, हम लोग अच्छे कर्म करते हैं ना, भूखे को खाना खिला रहे हैं, जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दे रहे हैं, तो ये तो पुण्य का काम है। तो इसमें कोई हमको नुकसान नहीं होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा, मटेरियल बॉन्डेज बना रहेगा, भौतिक बंधन बना रहेगा, भौतिक बंधन से नहीं छूट पाएंगे। और वही काम अगर हम भगवान को सरेंडर करके करते हैं, वही सेम काम हम अगर उसको खाना बना के खिला दिए या हम प्रसाद ऑफर करके भगवान को खिला रहे, अंतर इतना ही है। अगर हम किसी को कपड़ा हर चीज में भगवान को जोड़ देंगे, हाँ, उसको भगवान की भोग लगा के या भगवान को मन में करके उस भोजन को बना के खिलाएंगे, तो वो हाँ, कृष्ण भावनामृत का कार्य हो जाएगा। और आप नॉर्मल एक ये सोचें कि हम अच्छा खिला दे रहे, मेरे को पुण्य मिलेगा, तो वो सकाम कर्म हो जाएगा। तो क्या भाव आपका काम करने के समय, वो भाव आपको डिसाइड करेगा कि वो कृष्ण भावनामृत का काम है या सकाम कर्म है। ये करके करना, भगवान को ये बना के करना कि हे कृष्ण देखो, तुम्हारे परमिशन से इसको मैं ये दे रहा हूँ, ये जरूरत है, तुम देखना इसको, क्योंकि देखने वाला मैं नहीं हूँ, देखने वाला वो है। तो उसको कि तुम देखो, तुम, मैं ये कर रहा हूँ, ये सही गलत जो भी है, क्या करना तुम देख लेना, ये भावना होनी चाहिए। तो उससे बोला बंधन का कारण नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट है। जब हम कृष्ण भावनामृत में कोई कार्य करते हैं तो वो किसी का ऋणी, मतलब बस भगवान के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए, वो अच्छा आदमी है मैंने उसके लिए किया, इसके लिए, वो सब कुछ नहीं, वो दूसरा किसी का, मैंने पर्सनलिफिकेशन नहीं होता उसमें, सिंपली भगवान के लिए बस। यहाँ पे देखिए आगे बताया गया है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। मतलब क्या है ना, बोलना ये चाह रहे हैं कि किसी और को खुश करने के लिए नहीं, उसको अच्छा लगेगा उसको बुरा लगेगा, वो कोई मायने नहीं रखता, बस भगवान के निमित्त हम कर रहे हैं। अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई बोला नहीं नहीं उसको तो पसंद नहीं है, अरे उसको पसंद है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान को पसंद है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। तो कई बार होता है ना कि भाई प्रैक्टिकली कई बार होता है कि से फॉर एग्जांपल जैसे कोई हाउस मेकर है, हाउस मेकर है मान लीजिए। अब वो कोई डिवोशनल क्लास में ही आना चाहती है, अब उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है। तो बोले भाई नहीं, उनको तो आप उनको नाराज करके मत आओ, क्योंकि अदरवाइज नेगेटिव प्रीचिंग हो जाएगा, तो आपको अपना गृहस्थ जीवन भी संभालना है, तो उनको नाराज करके नहीं आना। लेकिन क्या नहीं आएंगे, माने वो उनको पसंद नहीं, तो हम तो करेंगे, लेकिन उनका पहले काम पहले कर दो भाई, सब कुछ करो, उनका पूरा ध्यान रखो, उसके बाद टाइम निकाल के करो ये पेपर।
तो दोनों में ये अंतर हो गया। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि उनको पसंद नहीं भी है तो भी हम कर रहे हैं, लेकिन उनको नाराज करके नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग बात है। तो उस तरह से बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, अथवा परिजन हो, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो, कोई भी। तो बोले कोई भी है, मतलब ये भगवान का अगर भक्ति का बात आ रहा है तो उसके आगे और कुछ नहीं है, ये सबसे आगे है, मतलब ये बोलना चाहते। तो ये बहुत ही, इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो आगे हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगा इसके ऊपर में। ये तो यहाँ से शुरुआत है निष्काम कर्म का, यहाँ से मेरे ख्याल से करीब 58 या 55 53 तक चलेगा, 53 तक चलेगा ये निष्काम कर्म। ये भी कोई कामना नहीं, उसके बाद हम लोग भक्ति में कर्म में जाएंगे। तो आज एक बार हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर और किसी का कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या किसी को कुछ बोलना हो तो शेयर करना हो तो बोल सकते हैं। एक चीज मेरे को बताइए अरुण हाँ, जी, हाँ सर। जैसे क्षत्रिय लोग के लिए उनका धर्म बनाया गया है कि अपने पूरे साम्राज्य की रक्षा करने के लिए दूसरों के ऊपर में आप आक्रमण कर सकते हैं। राजाओं को भी ये खुलापन दिया हुआ कि आप जंगल में जाइए, जानवरों का शिकार करिए, और वो जब मर जाते तो जानवरों को भी श्रद्धापूर्वक उनके श्रद्धांजलि करके उनका निर्माण किया जाता है। और यज्ञ की आहुति में भी देखते हैं कि जानवरों की बलि दी जाती है। अब उसका उद्देश्य अपने ये इसमें बताया गया कि जिससे कि वो जो जानवर हैं फिर ऊपर की श्रेणी में जाए, चाहे मनुष्य को धारण करे या मुक्ति मिल जाए। लेकिन कभी ये भी देखा जाता है कि कभी भगवान के यज्ञ की आहुति में जो जानवरों की बलि दी जाती है उसका बाकी लोग उसको प्रसाद समझ के उसका सेवन करते हैं। क्या वह उचित है? अभी कलयुग में तो पूरी तरह से पशु बलि बैंड है एकदम, कलयुग के लिए है ही नहीं। शास्त्र में बहुत क्लियर बोला हुआ है, पशु बलि बिल्कुल भी नहीं, कली युग के लिए ही नहीं है, वो त्रेता युग की बात थी। तो अभी अभी भी हाँ, तो अभी कलयुग में जो लोग है ना बलि देते हैं, इसका मतलब लोग उचित काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं, लोग काली जी का मंदिर में भी देखते हैं ना, कई कई जगह पे अभी भी शास्त्र के विरुद्ध है, वो शास्त्र के विरुद्ध है ठीक एकदम, बिल्कुल सर। ठीक। शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में क्लियरली मना किया हुआ, तो उसके विरुद्ध है। यस, ठीक। तो ये गलत वो चल रहा है। अच्छा, और है ना दीक्षा गुरु तो छोड़ दीजिए, शिक्षा हाँ, गुरु कहाँ से ढूंढे? शिक्षा गुरु तो सर क्या है ना कि एक तो जैसे हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे ना तो पता हाँ, चलेगा। जो लोग शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, सिंपल बात ये है कि अच्छा। सामने वाला कहाँ से बोल रहा है। मान लीजिए किसी को भी सुन रहे हैं तो वो कहाँ से बोल रहे हैं, वो शास्त्र से बोल रहा है कि बाहर से इधर उधर की बातें कर रहा है। नहीं, बहुत हम सिंपल लोग क्वेश्चन जैसे है। अपने सभी के घरों में अपने पहले से कई सारे पंडित जी लोग आते भी हैं, आज 50 साल 70 साल से, जो कि आचार्य की उपाधि ले चुके हैं और उनको भी अच्छा खासा ज्ञान रहता है। लेकिन उनका वो ज्ञान जो है वो पूरी तरह से मतलब ना, मैं क्या बोलूँगा, निष्पक्ष नहीं होता है। अगर आप ना उनके जजमान हैं तो आपका भी प्रभाव उनके ज्ञान के ऊपर में मतलब पड़ता है, तो लोग इंडिपेंडेंटली अपना व्यू नहीं दे पाते। तो बीच में कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि हम सही मार्ग में जा रहे हैं कि अन्यथा गलत मार्ग में जा रहे हैं। कि ये जो है ना इलाहाबाद में जो क्या बोलते हैं कुंभ मेला, महाकुंभ में गए थे हम लोग। तो वहां पे हम लोग एक आश्रम में जहाँ पे रुके थे, कॉटेजेस वगैरह बने हुए थे, वहां हम लोग रुके थे। तो वो आश्रम के जो इंचार्ज थे उनको महामंडलेश्वर बोला जाता हम्म। है। हाँ, और फिर हम लोग देखे कि वो जो कौन सी एक फिल्म की हीरोइन है ना लेडी ममता कुलकर्णी, बोले वो महामंडलेश्वर बन गई। हम्म। फिर बोले कि नहीं वो छोड़ दी। तो इस तरह से वहां पे जो हम समझ में आया महामंडलेश्वर, अब वहां पे वो महामंडलेश्वर जो है गुरुजी सो कॉल्ड, और हम लोग गए और वहां पे उनके पास बैठे। तो फिर वहां पे नाश्ता पानी ये करिए वो खाइए, बहुत अच्छा से हम लोग का आदर सत्कार किए। तो प्याज लहसुन सब बन रहा है वहां पे। तो आह, नीतू बोली कि अरे ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, ये प्याज लहसुन कैसे बन रहा है। आप एक तो महाकुंभ मतलब भगवान का हाँ। का वो, और ऊपर से आश्रम, और उसमें महामंडलेश्वर जी, और वो बोल रहे नहीं आप खाओ, बोले
को जो बोले ना कि जजमान को चाहिए तो देना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बेटा क्या करे। तो बोले ये तो बोले फिर मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो आप समझ गया, मतलब वहीं से इंडिकेशन मिल गया ना कि वो कितना शास्त्र को फॉलो करके चल रहे हैं कि शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं। जी। और ना तो ये सबसे बड़ा गुरु का पहचान है कि वो गुरु परंपरा से होना चाहिए। सबसे बड़ा कि उनके उसका खानदान क्या है मतलब। हाँ, भगवान जो है ना, ये बहुत जगह जगह पे बोले भगवत गीता में, परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोले कि भैया अर्जुन, मेरे को भी क्वेश्चन करती है। हाँ बोलिए। नहीं आप बोल दीजिए, आप अपना बात कंप्लीट करिए, हम बाद में बोलेंगे। हाँ, देखिए ये जो गुरु परंपरा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरा का क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल गुरु महाराज दे रहे थे, बोले कि भी जैसे हम लोग शादी ब्याह करना होता है तो सामने वाले का वो बायोडाटा मंगवाते हैं। मान लीजिए हमको अपने लड़के के लिए लड़की चाहिए, तो लड़की का बायोडाटा मंगवाते हैं। और लड़की का बायोडाटा में क्या रहता है, ऑल्दो आजकल लोग उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहा है, कुछ और ही डालता है, बहुत सा इंपॉर्टेंस नहीं डालता। लेकिन ट्रेडिशनली देखिए हम लोग बायोडाटा में क्या खोजते हैं कि उसके माँ कौन है, बाप कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, बुआ कौन है, फूफा कौन है, मामा कौन है, मामी कौन है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है, भाई बहन। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से खानदान से वो बिलोंग करता है ना, उसका जन्म कहाँ का है, राजस्थान का, हरियाणा का, कौन से गांव का, कौन से जिला का, कौन से खानदान से बिलोंग करता है, उससे इंक्वायरी करते हैं हम लोग। अरे इस खानदान का है, हम लोग बोलते हैं, जिससे सामने वाले से इंक्वायरी करेंगे, बोला बेटा, बोला भाई साहब वो बच्चे के बारे में तो डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन उसका माँ बाप तो बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कारी है। हाँ, या कोई बोलेगा अरे उसका माँ बाप तो एकदम, उसका बाप तो पूरा दिन रात खाली ड्रिंक करते रहता है, ड्रिंक करके पड़ा रहता है। तो क्या फिर हम लोग आगे बढ़ने का सोचेंगे? तो खानदान का असर होता है उसके ऊपर में, खानदान के संस्कार आते हैं। अच्छा, खानदान से मान लीजिए जो खानदानी है, माने मेरी फैमिली में पहले क्या हुआ था, सपोज, तो मेरे पिता ही बता पाएंगे ना मेरे को कि मेरे दादाजी कैसे थे, क्या करते थे, क्या बताते थे। और उनको उनको उनके पिताजी बताए होंगे कि उनके दादाजी क्या करते थे। तो इसका मतलब मेरी फैमिली में 7 पीढ़ी पहले का जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था, जो वैल्यूज थे, वो मेरे को मेरे पिताजी और दादाजी से ही मिलेगा, अड़ोस पड़ोस वाले से नहीं मिल पाएगा ऑथेंटिक। तो ये दो चीज को ध्यान में रखिए कि एक तो कैसा खानदान है, और उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, उसी चैनल से लेंगे जो इस चैनल से बिलोंग करता है। तो उसी तरह भगवान के जो भक्ति है, जो विष्णु की उपासना करते हैं, उनको वैष्णव बोलते हैं। तो वैष्णव में, वैष्णव परंपरा में 4 संप्रदाय है, 4 तरह के, 4 सेक्ट बोलते हैं, 4 सेक्ट्स हैं। तो 4 संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय बोलते हैं, एक श्री संप्रदाय बोलते हैं, एक रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, और एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय मतलब 4 खानदान है, समझ लीजिए। और इसमें जो ये लोग क्या है, ये गुरु परंपरा से बिलोंग करते हैं। तो गुरु परंपरा क्या है, भगवान जैसे अर्जुन को बोले कि अर्जुन, मैं बहुत साल पहले सूर्य भगवान को ये ज्ञान दिया था, पर बोला वो जो परंपरा थी वो नष्ट हो गई कालक्रम में, तो अभी मैं तुमको वापस दे रहा हूँ, अर्जुन को बोल रहे भगवान। तो कब दिए भगवान? 5000 वर्ष पहले, करीब करीब आज से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तब भगवान अर्जुन को दिए थे। अब वो जो अर्जुन को दिए, तो अर्जुन से वो फिर वो डाउन, नीचे में आई वो परंपरा। तो अभी हम लोग के ये जो भगवत गीता में दिया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष पहले आए, तो वो भी उसी परंपरा से थे। और वहां से रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, ऐसे करके एक से एक आचार्य लोग थे। वो आचार्य परंपरा से होते हुए ये ज्ञान आ रहा है, ये संप्रदायों में, वैष्णव संप्रदायों में। तो ये ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय है। तो ये वैष्णव संप्रदाय से अगर होता है तो वो एक ऑथेंटिक हो गया। उसी तरह और भी कोई संप्रदाय है तो मेरे को नहीं पता, मतलब ऐसे मैं ये 4 तो जैसे जानता ही हूँ, तो ये इसके बारे में बहुत सुनता हूँ। तो ये 4 संप्रदाय है, तो इसमें से पहला बात तो इसमें से होना चाहिए। और दूसरा ये कि वो यही देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग तो देख सकते हैं कि भी वो कहाँ से बता रहे हैं। तो हम लोग को खुद तो पढ़ ही सकते हैं ना, भगवत गीता में जैसे हम लोग पढ़े इसका भूमिका में, प्रभुपाद बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कौन सा सोर्स से वो दे रहा है। सही सोर्स होना जरूरी है, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद वहां पे एक एग्जाम्पल दिए हैं कि मान लीजिए वो नॉलेज गीता का ही दे रहा है। प्रभुपाद बोले वो तो पूरा विश्व घूमे थे, पूरे वर्ल्ड का 14 बार वर्ल्ड टूर किए थे। और बोले बोले मैं देखा सारी जगह पे घूमते घूमते कि लोग, भगवत गीता का बहुत कमेंट्रीज अवेलेबल है दुनिया भर में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ वहाँ। बोले लेकिन बोला मैंने देखा कि भगवत गीता के ऊपर में लोग कमेंट्री लिख रखा है और वहां पे कृष्ण को साइड कर दिया। वो लोग अपना अपना थ्योरी वहां पे थोप रहा है उसको ये करके।
अब मेरे को अभी थोड़ी देर पहले, मैं जैसे ये स्टार्ट करने वाला था उस समय मेरा लड़का आया, वो लॉयर है। तो वो मेरे को आके बोलता है, बोला पापा तो आप एक बात बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, आपको तो काफी इसका आइडिया हो गया, तो आप इसको ये देखिए कि इसको आपके, माने वो बोलना चाह रहे हैं कि आपके क्लाइंटेल में या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंटेल में उनको कैसे ये इम्पैक्ट करेगा, उसके साथ जोड़ के कैसे इसको बता सकते हैं, एक कुछ ऐसा बनाइए और उसको लेके। तो आइडिया आप समझ रहे हैं कि उसका आइडिया क्या काम कर रहा है, कि इसको हम लोग कैसे मोनेटाइज कर सकें। एक आइडिया ये हो सकता था कि हम उसको कॉर्पोरेट में भी, हमारा बहुत होता है ऐसा, कॉर्पोरेट में क्लाइंट के यहाँ जाते, बहुत से क्लाइंट्स के यहाँ ऐसे हैं जो कुछ लोग हैं, एग्जीक्यूटिव लोग हैं, डायरेक्टर्स लेवल के हैं, सीईओ लेवल के हैं, और ये डिस्कशन शुरू कर देते हैं और हम लोग शुरू डिस्कशन करते हैं काफी से। आपसे ही, आनंद जी से ही डिस्कशन होता है इस तरह का कहीं। तो अभी उस दिन हम लोग कॉन्फ्रेंस में मिले तो वहां बैठ के लंच पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे मोनिटाइज करने के लिए नहीं कर रहे थे, रदर कि भाई हाँ ये शेयरिंग कर रहे थे कि भाई लोगों तक पहुंचे तो कोई भी, तो वो एक अलग आइडिया है। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसको अपने अपने ढंग से बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कृष्ण को साइड कर दिए या कृष्ण को कुछ और ही रूप में प्रेजेंट कर दिए। तो बोला उससे क्या हुआ, भगवत गीता का जो एसेंस है वो बोला खत्म हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि मेरे को लगा कि एक ऑथेंटिक एडिशन का जरूरत है, इसलिए प्रभुपाद ने इसको लिखा। ये जो भगवत गीता, इसका नाम है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। कि भी ये प्रभुपाद बोल रहे कि इसमें मैंने अपना खुद का वो कुछ नहीं दिया, सब जो आचार्यों का वो पूरा लिस्ट भी दिया हुआ, मतलब उन लोगों का जो कमेंट्रीज है, फिर पुराण भागवत जगह जगह से उन्होंने रेफरेंस दिया यहाँ पे कि वहां पे ये बोला हुआ है, वहां पे ये बोला हुआ है, वहां पे ये पूरा कमेंट्री में प्रभुपाद का रेफरेंसेस है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये मैंने एज इट इज दिया है, मतलब इसको जानना जरूरी है। और इसलिए भूमिका में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भी आप मनमाने ढंग से अगर इसको एक्सेप्ट पढ़ेंगे या लेंगे तो नहीं होगा, ये जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से इसको लीजिए। और भगवान ने ही बताया है कि इसको कैसे ग्रहण करना चाहिए। और बोला अगर आप इसको पार्शियली लेंगे तो नहीं चलेगा, कि आपको जो सुविधा लगता है वो श्लोक को आप उठा लेंगे और जो सूट नहीं करता उसको आप छोड़ देंगे, तो ये भी नहीं चलेगा। इसलिए बोले इसको कंप्लीटली पढ़िए। तभी मैं बार बार, प्रभुपाद का ही गीता में ये स्पेशलिटी है कि हर चैप्टर का स्टार्टिंग में और अंत में उस पूरे चैप्टर का समरी है, और उसके साथ इसका कंक्लूजन का क्या रिलेशन है इसको लेके चलते हैं हमेशा। पूरा चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे ना, एक 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 करके सब जगह पे प्रभुपाद वो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो है वहां तक कंक्लूजन के साथ उसको कनेक्ट करके रखते हैं, तो ताकि आपका वो मिस नहीं हो लिंक। जबकि दूसरी गीताओं में जनरली देखा गया है कि वो केवल उसी के बारे में बताया हुआ, तो हम लोग वहां पे अगर छोड़ देंगे तो हम मिसगाइडेड हो जाएंगे कि फाइनल कंक्लूजन के साथ तो वो लिंक हमको मिला ही नहीं, पता ही नहीं चला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसीलिए बोले कि राम राम अरुण। हाँ राम राम, अरे वाह क्या बात है अनूप भाई। मैं एक छोटी सी बात खाली तुमको अपने बताना चाह रहा था कि मैं एक बार राम सुखदास जी से ये क्वेश्चन किया था हाँ बहुत साल पहले। मौका मिला था मेरे को उनसे मिलने का, तो मैंने हाँ पूछा कि गुरुजी इतने सारे गुरु हैं, उनमें किसको गुरु बनाए, किसको सही गुरु माने। और इतना कंफ्यूजन है कि बड़े बड़े वृंदावन से गुरु आते हैं, जगह जगह पे महाभारत वो भगवत गीता करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई राम कथा करते हैं। तो उन्होंने बोला अगर ये कभी भी मन में संशय हो तो ये याद रखना कि कृष्ण कृष्ण जगत कृष्ण बंधम जगत गुरु। बोला कृष्ण को अपना जगत गुरु मान लो, वो जगत गुरु हैं। ये अभी नीतू बोली ना, अच्छा तुम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए होगे, तो हाँ नीतू हाँ बोली हाँ। 2.7, 2.7 में क्या है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन भगवान को गुरु मान के उनको उनके शरण में जाता है। और तो बिल्कुल। वही बोले, इसीलिए नीति बोले कि उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से क्या हमारे मन में वही सरेंडर का, समर्पण का भाव आएगा भगवान के प्रति, और भगवान ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भगवान तो बोलते हैं, आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेरे तरफ आता है, बोला मैं उसको ज्ञान ददाति बुद्धि, मैंने मैं उसको ज्ञान बुद्धि स्मृति सब देता हूँ ताकि वो मेरे तक पहुंच सके। आप समझिए ना, बहुत आगे हम लोग पढ़ेंगे, भगवान खुद बोल रहे हैं कि कोई अगर आना चाहता है, एफर्ट्स लेता है मेरे तरफ आने के लिए, तो मैं उसको ज्ञान भी दे देता हूँ, बुद्धि भी दे देता हूँ, स्मृति भी दे देता हूँ। क्योंकि हम लोग कलयुग में क्या है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें है कि हम लोग का नॉलेज का जो लेवल है ना, हमारा जो शार्पनेस है वो बहुत कम हो गया। सत्य युग में बहुत हाई था, त्रेता युग में उससे काफी कम हो गया।
द्वापर युग में और कम हो गया, कलयुग में एकदम क्षीण हो गया, हमारी जो बुद्धि है एकदम क्षीण हो गई है, हमारी स्मृति मतलब मेमोरी पावर एकदम क्षीण हो गया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब दे दूंगा तुमको, चिंता मत करो, बस तुमको खाली एफर्ट्स लेना है। तो वही बहुत सुंदर, अनूप भी जो बहुत बोल सुंदर। मैं बराबर जुड़ूंगा अब। रहे आज तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हाँ कोई बहुत दिक्कत अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हो और बहुत अच्छा। नहीं, हाँ हम लोग अरुण जी, ये भी भगवत गीता यथारूप का मतलब ऑडियो वर्जन भी है क्या? शायद नहीं है, हाँ, ऑडियो शायद नहीं है। नहीं है ना? लेकिन ये बुक है कि नहीं आपके पास, तो मैं बुक भिजवा नहीं दूँ। नहीं, मैंने नोट कर लिया, मैं ले लूंगा। मेरे को खाली एड्रेस भिजवाइएगा ना, मैं भिजवा देता हूँ। अच्छा ठीक है। अनूप तुम्हारा भी एड्रेस भेजना ना, मैं भिजवाता जरूर जरूर हूँ। जरूर। तो यहाँ पे शास्त्र में ही हमको सारा गाइडेंस मिल जाएगा मतलब। और भगवान खुद बोल रहे हैं ना कि भी चिंता मत करो, बस तुमको खाली अपना, देखिए भक्ति का ना 9 स्टेजेस बताया गया है भक्ति का। तो उसमें पहला स्टेज बताया गया श्रद्धा, और दूसरा स्टेज है साधु संग, तीसरा है भजन कीर्तन, चौथा है अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो पहला जो स्टेज है श्रद्धा, यानी कि श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए मन में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। और जैसे श्रद्धा उत्पन्न होगी तो दूसरा स्टेज क्या होगा, हम साधु संग करेंगे। साधु संग मतलब, साधु का मतलब जो गिरवा वस्त्र पहन रखे, दाढ़ी बढ़ाए रखे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कमंडल लेके रखे, ऐसा नहीं है। साधु का मतलब जो भगवान का नाम का चर्चा करते हैं। तो अनूप जैसे मेरे को अभी एक दिन खुद ही कॉल किया, अनूप मेरा फ्रेंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अनूप हाँ, देखो अभी कौन कौन है, आनंद जी सुरेखा है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हाँ, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। हाँ, सरिता अग्रवाल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके। अनिशा लाट माता जी है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। नीतू है हाँ, मेरी वाइफ, अभी तो हाँ, यही लोग हैं। तो आ, क्या है कि अनूप मेरे को एक दिन कॉल किया, अनूप मेरा फ्रेंड है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और पहले बैंकर था, अभी ये कंसल्टिंग करता है। तो प्रोजेक्ट कंसल्टिंग वगैरह मतलब फाइनेंस और ये सब के ऊपर में। तो अनूप मेरे को एक दिन कॉल किया, बोला कि यार मेरे को तुम्हारा सेशन ज्वाइन करना है। इसको मालूम तो था कि हाँ सेशन करता है, तो बोला मेरे को सेशन ज्वाइन करना है। बोले क्यों? तो बोला नहीं नहीं, मेरे मन में कई तरह का, तो जो होता है एज यूजुअल कि भी विथ एज और विथ सम एक्सपीरियंस बिटर और वट एवर, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग को रियलाइज होने लगता है कि नहीं, हम लोग को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना चाहिए। तो हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई मन में। श्रद्धा उत्पन्न हुई तो हम साधु संघ की बात कर रहे हैं कि चलो यहाँ पे चर्चा होगी तो उसमें अपने भी पार्टिसिपेट करें। तो अभी वही बोला ना कि ठीक आज तो लेट हो गया, लेकिन ज्वाइन किया, ये बड़ी बात है। लेट हो गया ये बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन किया मतलब ध्यान में है और करना है, सिंसियरिटी है, मतलब इंटरेस्ट है कि हाँ करना है। तो श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है। अब सेकंड स्टेज में जा रहे हैं हम लोग, जाएंगे कि साधु संघ करेंगे, मतलब कि जहाँ पे चर्चा होगी उसमें हम लोग बैठ के चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे। जो वो सुन भी लिया और सुनने के बाद अपना कमेंट भी दिया, अपना कुछ शेयर भी किया एक्सपीरियंस, तो दैट इज साधु संघ बेसिकली। तो ये सेकंड स्टेज है। साधु संघ के बाद क्या होगा, थर्ड स्टेज में हम लोग जाएंगे भजन कीर्तन। भजन कीर्तन का मतलब भगवान के नाम का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, चर्चा करेंगे, यही सारा डिस्कशन करेंगे। तो भजन का मतलब खाली गाना गा के ही तो नहीं होता, मतलब कोई भी तरीके से हम लोग जैसे स्टार्टिंग में पहले कीर्तन भी करते हैं, फिर चैंटिंग भी करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा ये मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद और चैंटिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, हम लोग को वो भी थोड़ा चर्चा करना चाहिए, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर लेंगे कि चैंटिंग एग्जैक्टली है क्या और क्यों करना चाहिए। तो उसके ऊपर वैसे हमारा जो चैनल है ना, उसमें बहुत सारे लोगों का डिवोटीज, अपने जो ग्रुप में जो डिवोटीज लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों का अलग अलग 10-10 15-15 मिनट का है। 15 मिनट का मनीषा माता जी का भी होगा, नीतू का भी होगा, ऐसे कई लोगों का है। तो वो चैनल में जाकर देखेंगे ना सर, तो चैंटिंग के ऊपर में बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन, चैंटिंग ग्लोरिफिकेशन, कि चैंटिंग क्यों करना चाहिए, मंत्र मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, नाम जप क्यों करना चाहिए लोगों को, उसके ऊपर में बहुत अच्छा अच्छा वो है। तो हम लोग का तो खुद का कुछ नहीं है, हम लोग तो जितना सा बस पढ़ पढ़ के अपने डिस्कस करते हैं। ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेट में बेसिकली अपने, ठीक है ना। बहुत अच्छा है। तो आज पर यही सरिता, आप कुछ बोल रहे थे ना सरिता भाभी? हाँ हाँ भैया, हाँ मेरे को पूछना था, आपने बोला ना दीक्षा गुरु। correct, हाँ तो भैया जब हम लोग छोटे थे तब मेरी दादी मेरे को बैकुंठ मंदिर ले जाके दीक्षा दिला दी थी, माला भी मिला हुआ है, कंठी जैसे बोलते हैं ना, और कुछ मंत्र भी दिए होंगे, लेकिन अब बोलते हैं ना वो मंत्र चैंट करते रहना चाहिए। अब हम लोग तो बड़े हो गए, भूल गए वो सब, तो क्या अब फिर से एक दीक्षा लेना चाहिए? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है ना, मान लीजिए आप तो बोलते भूल ही गए, चलो
अगर हाँ, किसी याद ही को नहीं है कुछ। किसी को मान लीजिए अगर याद भी है, सामने भी है, फिर भी अगर मान लीजिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आदमी फिर भी कई बार हाँ, चेंज करता है। बट ये नहीं कि रोज रोज चेंज करने का चीज नहीं है, तो इसीलिए नहीं नहीं, बोलते हैं। रोज नहीं, वो तो एक को, हाँ, हाँ, एक जन को दीक्षा लेना चाहिए, तो वो क्या करना yes, चाहिए क्या, वही हाँ, समझना है मेरे को। एकदम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पता है, जैसे हम लोग तो दीक्षा, जैसे नीतू का दीक्षा हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो मैं अगर आज अच्छा चाहूंगी तो मेरे को दीक्षा नहीं मिलेगी। नीतू क्वालिफाइड है इसलिए उसको दीक्षा मिल गई, लेकिन मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इसलिए मेरे को दीक्षा नहीं मिली। अच्छा। तो क्वालिफाइड क्या है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए दीक्षा लेने के लिए। कुछ कुछ होता है, मैं अभी जैसे डिसाइपल कोर्स किया, एक डिसाइपल कोर्स होता है 3 दिन का फुल डे, वो मैं अभी किया। उससे अच्छा। पहले और भी कई कोर्सेज होते हैं, उसके टेस्ट देने पड़े। पहले मैं टेस्ट दिया, मैं फेल हो गया उसमें, फिर दोबारा टेस्ट दिया, मेरा रीटेस्ट हुआ, फिर मैं पास हुआ। तो अच्छा। अच्छा। ये तो टेस्ट हुआ खाली, लेकिन इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन है। हाँ, सब पहले आश्रय लेना पड़ता है, गुरु का आश्रय लेना पड़ता है, वो सब तो कई स्टेजेस है। और सबसे बड़ी बात है कि चैंटिंग रेगुलर होनी चाहिए, 16 राउंड मिनिमम। तो मैं अभी भी हम्म। चूंकि 16 राउंड चैंटिंग रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मेरे को अभी दीक्षा नहीं मिलेगी। मैं जब तक, जिस दिन मेरे को 16 राउंड चैंटिंग करने लग जाऊंगा रेगुलर, और वो अच्छा। कमिटमेंट दे अच्छा। दूंगा कि हाँ मेरा हो गया, और एबीसीडी फॉलो, यहाँ पे ना 4, इस्कॉन में, ये पर्टिकुलरली मैं इस्कॉन की बता रहा हूँ, फोर हाँ हाँ। फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और चैंटिंग करना पड़ता है 16 राउंड। माने ये करना अच्छा। चाहिए। व्हाट इज 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? माने 16 राउंड चैंटिंग तो बता ही दिया, हरे रामा हरे कृष्णा वाला जो है, वो एक माला 108 हाँ बार में होता है। हाँ। एक हाँ 108 बार बोलेंगे तो एक एक राउंड हुआ, ऐसे करके 16 राउंड। जी। तो जो लोग रेगुलर करते हैं उनको मोटा मोटी 1.5 से 2.25 घंटा लगता है। ठीक है ना? अच्छा। चाहे वो पार्ट पार्ट में कर लें, सुबह 4 माला, दोपहर में 4 माला, ऐसे करके हाँ, कर कभी लें, भी, हाँ, जैसे सुविधा के साथ। एनी टाइम, हाँ, कहीं भी कभी भी। हम्म। ठीक है ना? ये हो गया। इसके अलावा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या है? नंबर 1, मांसाहार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और मांसाहार में प्याज लहसुन भी आता है, शास्त्र में। अच्छा। मांसाहार में प्याज लहसुन को भी मांसाहार में ओ। जोड़ा जाता है। तो हम लोग क्या है, हम्म। नॉर्मली हम लोग के समाज में तो हम लोग बाकी तो मांसाहार नहीं करते, लेकिन हाँ प्याज लहसुन का थोड़ा इशू रहता है। हाँ, प्याज लहसुन खाते हैं, हाँ। दूसरा, नशा नहीं करना चाहिए। हम्म। और नशा में चाय कॉफी भी चाय। आता है। हाँ, तो चाय कॉफी भी नहीं, यानी कि कैफीन नहीं लेना चाहिए। और जुआ हम्म। नहीं खेलना चाहिए, जो यूजुअली हम लोग नहीं खेलते हैं अपने लोग। तो ताश खेलना, हाँ, हाँ, जैसे कभी कभी ताश खेल लेते ना, कार्ड्स खेल हाँ, लेते हैं तो ना, जुआ नहीं, हाँ, तो वो भी। जुआ नहीं, हाँ, जुआ नहीं। मतलब पैसे के संग नहीं खेलना चाहिए ना भैया, हाँ वही, हाँ, तब पैसों तो के जुआ साथ। होता है ना। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ जुआ नहीं, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ। और फोर्थ? और चौथा है इलिसिट रिलेशनशिप। ठीक है ना? तो मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संग। तो जुआ और अवैध संग का तो उतना बड़ा इशू नहीं है। मांसाहार में प्याज लहसुन, और नशा में चाय कॉफी, ये 2 चीज का है। तो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करना चाहिए। और रेगुलर 16 राउंड चैंटिंग। बट 16 राउंड चैंटिंग तो तुरंत किसी का नहीं होगा। अब अनूप बोलेगा आज तो मैं ज्वाइन किया, और बोल रहा भाई 16 राउंड चैंटिंग करो, तो छोड़ो भाई, कल से नहीं करेंगे हम तो। तो ऐसा नहीं है, कोई लोग भी नहीं कर पाते तो नहीं कर एक पाते माला से तो। स्टार्ट करो। हाँ, लेकिन हम लोग, चलो वो भी अभी वो भी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो एक माला का स्टार्ट करेंगे कि हाँ कैसे करके चैंटिंग हाँ, क्या धीरे होता धीरे बढ़ा सकते हैं, हाँ, जैसे है। हाँ, एक किए, फिर 2 किए, 4 किए, ऐसे जो हो मनीषा सकता है। माता बैठी है ना, पूछिए इनको, उनका ये स्टार्ट की थी, सोचिए तो। एक ऑब्वियसली एक राउंड भी नहीं करते, बोला अरे चैंटिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता है। और अभी रेगुलर 16 राउंड चैंटिंग करती है, कर रहे हैं ना मनीषा माता जी? हाँ भैया, सब पॉसिबल होता है, बस अ, आप किस चीज को कितना अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, सब उस पर डिपेंड हाँ, करता है। तो जैसे ग्रेजुअली क्या होता है ना, हायर टेस्ट हम लोग बोलते हैं कि हायर टेस्ट जैसे जैसे मिलते जाता है, तो लोअर टेस्ट छूटते जाता है। तो इनको हायर टेस्ट मिल गया। तो ये भी जॉब में, ये भी कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट पहले जॉब में थी, फिर बाद में प्रैक्टिस में आ गई। अभी भी हैदराबाद में है, प्रैक्टिस कर रही है। पहले कलकत्ता में थी, अभी 1 साल पहले हैदराबाद शिफ्ट कर गई, वहां प्रैक्टिस कर रही है। तो प्रोफेशन में ही है मतलब। और पहले ब्रदर कॉर्पोरेट में ही थी, बट फिर भी ज्वाइन की और रेगुलर करने लगी, इंटरेस्ट आने लग गया, टेस्ट मिल गया, तो बस वो कर रही है अपने हिसाब से। वो सारा सिस्टम डेवलप हो गया। एवरी संडे भी ज्वाइन करती है, सुबह सुबह। पहले तो इतने साल तक तो वो सुबह सुबह हम लोग को चैंटिंग यही चालू करवाती थी, माने हाँ कनेक्ट भैया। करके। हम्म। नहीं, ये जो 4 नियम भी इस्कॉन का नियम नहीं है, ये क्या ना शास्त्रों से, भागवतम में। हाँ, हाँ, शास्त्रों में। मतलब शास्त्रों को। मैंने भागवत में आगे हम पढ़ रहे थे कि भागवत में जो कलयुग जो अपना जगह लिया ना, इस 4 जगह पे कलयुग अपना जगह लिया। अच्छा। हाँ, जहाँ पे ये 4 चीज होगा वहां पे कलयुग का वास है। इसीलिए ये शास्त्र सम्मत है।
इसीलिए इसको मना किया गया है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर ये हम लोग करते तो फिर भक्ति में बाधा होती, मतलब भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए। इसी से जोड़िए ना भाभी, ये 3 चीजें जैसे मांस है या फिर नशा है, ये दोनों अभी हमारे शरीर का, सबके बोलते हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आ गई है। वो किस लिए? वो बेसिकली तो हमारे इसमें नशा, लोग अल्कोहल बहुत लेने लगे, कैफाइन बहुत लेने लग गए। दूसरा हम हाँ, ये चाय इतनी कॉफी जो बहुत पी रहे हैं। जितने हम तरह के हम आजकल जो जंक खा रहे हैं, वो कोई भी बिना प्याज लहसुन के नहीं बन सकते। वो जंक आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसमें प्याज लहसुन ना रहे तो। और जो हमारा पुराना भोजन था उसमें प्याज लहसुन की जरूरत नहीं थी। हम लोग के यहाँ तो पहले कभी जिंदगी में प्याज लहसुन के खाने बनते नहीं थे, क्योंकि भगवान को भोग लगता था। तो और उसी हाँ, के जो हमारी खाने की खराब हो गई, उसी कारण अपना हेल्थ रीजन हो गया है। तो ये खाली भगवान के लिए, ये एक्चुअली मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये नियम जरूरी है। और और आपकी पहले के क्वालिटी रोड पे कभी खड़े होके खाते, भगवान से आजकल आप रोड ऐसे पे नहीं जुड़ेंगे। वहां पे डस्टबिन रखा हुआ, वहीं पे हम लोग कितने, मतलब सब कोई बड़े बड़े लोग भी वहां पे खड़े होके खाते हैं। हम लोग का स्टैंडर्ड तो पूरा गिरता जा रहा है, जहां तहाँ हम लोग खड़े हाँ। होके खाते हैं, करते हैं, मतलब और कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं रहा हम लोग का। पहले बैठ के एकदम आलती पालती मार के भोजन करा हाँ, जाता था। अब तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। ये जो नीतू जो बोली पहले ना, तो ये भी देखिए आदमी को सब नीतू पूरा, मतलब आज वो बोलते हैं ना शेयर बाजार, वहां पे कितना गंदगी है, क्या है, वहीं पर लोग सब जाता है, भीड़ लगता है, यंग लोग का देखो, तो पूरा वो, तो बुद्धि भी वैसे होते जा रहा है, कहाँ बुद्धि का हम विचार कई लोगों मतलब को विकास देखे होगा। भाभी जो बोले ना कि मैंने चाय छोड़ दी है या फिर ये प्याज लहसुन छोड़ रहा है, तो मोस्टली बहुत लोग जो वो उनके बोल रहे कि मेरा हेल्थ, आधे से ज्यादा हेल्थ रीजंस वो भी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप चाय नहीं पीते और प्याज लहसुन नहीं खाते, तो बहुत जगह आप जब बाहर जाते हैं ना, तो आपका खाना ही छूट जाता है। तो फिर आप अपना घर में आके या फिर मतलब बेसिकली वो आपकी जो क्वालिटी फूड ही आप ज्यादा खाते हैं, क्योंकि एक तो आप घर में खाते हैं या फिर खाते भी तो आप उस तरह के फूड चूज करते हो जिसमें ये नहीं रहता है। तो वो बस बेसिकली वो वाला भोजन जो होता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। तो ये मतलब है ना, हर तरह से ये अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी होती है। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, शरीर अच्छा होगा, तभी तो आप चैंटिंग, आप देख लीजिए, अगर आपका जिस दिन सर दुखता रहे और आप चैंटिंग कर नहीं पाएंगे, आप कर नहीं सकते चैंटिंग, मन ही नहीं लगेगा, सर दर्द रहता रहेगा। तो शरीर भी बहुत अच्छा होना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। देखिए क्या है ना, नीतू जो बोली ना कि ये 4 करने से क्या है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? देखिए, इसको एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए। बोली कि कली का वास ये 4 जगह पर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? भागवतम सर यहीं से स्टार्ट होता है ना। भागवतम में स्टार्टिंग में यहीं से चालू होता है भागवत। क्या होता है कि कली मतलब एक रुद्र होता है, एकदम काला कलूटा, लंबा चौड़ा, और एकदम काले काले बाल और बड़े फैले हुए और इस टाइप के। और वो देख रहे हैं, परीक्षित महाराज घूम रहे होते हैं अपने राज्य में, तो देख रहे हैं एक ऐसा आदमी दैत्य जैसा, और एक गाय को एकदम पूरी तरह से मार रहा है, पीट रहा है, और उनकी 3 टांगे टूट चुकी है, चौथी टांगे भी टूटने वाली है, और बगल में एक औरत बैठ के रो रही है। ऐसी अवस्था में तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, कह रहे ये क्या कर रहे हो? तो कौन हो तुम दुष्ट? तुम इतना बड़ा तुम्हारा दुस्साहस? तो बोलता मैं कली हूँ। और वो जो गाय है बोले मैं पृथ्वी हूँ। और जो औरत बैठ के रो रही है, तो वो बोले कौन है? बोले मैं भक्ति हूँ। तो भक्ति देवी जो है वो रो रही है, और पृथ्वी जो है उसकी 4 टांगे टूट चुकी है कली का प्रहार से। परीक्षित महाराज क्या थे? द्वापर युग के लास्ट राजा थे, और उनके बाद कली युग आता है, तो वहां पे कली आरंभ हो जाता है। तो जब परीक्षित महाराज बोलते मैं तो तुमको यहाँ रहने नहीं दूंगा, तो वो जो 4 टांगे जो है गाय की, वो 4 टांगे क्या है? वो धर्म के 4 पिलर है। क्या क्या है? दया, सत्यता, तपस्या और पवित्रता। तो दया होनी जरूरी है धर्म में। तो दया, एक टांग दया की थी, वो टूट चुकी, यानी कि कलयुग में दया का अभाव है। तो अगर हम मांसाहार करते हैं तो क्या होता है? दया चली जाती है ना मन से। तो धर्म कैसे पनपेगा? तो हम दयाहीन हो जाएंगे। धार्मिक होने का मतलब तो हमको दयालु होना पड़ेगा, दया होनी चाहिए, पिटी होना चाहिए, करुणा होना चाहिए अंदर। दूसरा है तपस्या। तपस्या मतलब डिटर्मिनेशन। तो अगर हम नशा करेंगे तो डगमगाते हैं नशा करने से, तो तपस्या नहीं कर पाएंगे। यानी कि तपस्या का मतलब क्या? पहले के जमाने में जंगलों में जाके खड़े होके खाना पीना छोड़ के तपस्या होती थी। कलयुग के लिए वो जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसका। कलयुग में बोलता तुम घर में रह के ही अपने जो भी अपना रेगुलर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो करते रहो। करते हुए भी हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो भगवान के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग जैसे कई बार छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे हम लोग कोई भी लॉन्ग टूर में जाते हैं पूजा के समय 10 दिन के लिए, अब वहां पे प्रसाद वगैरह बन रहा है। अब कहीं पे कई बार क्या होता है कि प्रसाद में मान लीजिए कोई रोटी की कमी होगी, या कोई पर्टिकुलर सब्जी खत्म हो गया, या तो उसके लिए कई बार बोला, अरे भाई
ये भी तो एक तपस्या है ना कलयुग में कि चलो जैसा भी है उसमें एडजस्ट करना, भगवान का प्रसाद है, उसको एंजॉय करो। कौन सा सब्जी कम हो गया, कौन सा वो ज्यादा हो गया, उसमें क्यों दिमाग लगाना। इस तरह छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं, तो एडजस्ट करना तपस्या का मतलब। डिटर्मिनेशन की भी नहीं, मेरे को तो भगवान की भक्ति में, कथा में ध्यान देना है, या बाकी व्यवस्था में कहीं इधर उधर 19-20 भी हो गया तो मैनेज कर लिए। किसी के रूम में पानी नहीं आ रहा है, किसी के रूम में कोई और प्रॉब्लम हो गया तो उसको लेके इशू बना दिया, तो पूरा कथा में जो लोग हैं ऑर्गेनाइजर्स वो लोग डिस्टर्ब हो गए। तो ये तपस्या है। तो करने का मतलब, तपस्या का मतलब डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो नशा करने से डिटर्मिनेशन, तपस्या चली जाती है। मांसाहार, नशा, जुआ। जुआ खेलने से क्या होता है, जुआ में झूठ सच करना पड़ता है, तो बोला सत्यता नष्ट होती है, ऑनेस्टी, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। और इलिसिट रिलेशनशिप से पवित्रता नष्ट होती है, शौचता नष्ट होती है। तो ये 4 चीजें जरूरी है धर्म के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है कि इनको फॉलो करने से तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ये धर्म के पिलर्स है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसलिए बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। कली का वास, इसलिए तो वो जो कली होता है, परीक्षित महाराज उसको बोलता है कि मैं तुमको अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा, तुम चले जाओ। तो वो बोलता है कि मैं कहाँ जाऊं, आपका राज्य छोड़ के। चारों तरफ तो पूरे, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित महाराज, तो बोला आपके राज्य छोड़ के तो और कोई जगह ही नहीं है। तब वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम जहां पे मांसाहार होगा, जहां पे नशा होगा, जहां पे जुआ होगा, जहां पे अवैध संग होगा, वहां पे तुम जाके रह सकते हो। कली को बोल रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि कली का वहां पे वास है। तो इसलिए बोला ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल से हमको बचना चाहिए, ताकि हम कली के प्रभाव से बच सके। ये इसका लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। बहुत अच्छा यार, एक कृष्ण। बहुत अच्छा। चलो आज थोड़ा लेट भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज अनूप ज्वाइन किया तो थोड़ा और लेट हो गया, बढ़िया। हाँ नहीं, मुझे बहुत इतना नॉलेज गेन कर लिए हो, और इतना अच्छा लगा सुनकर कि इसको रिकॉर्ड को भी है ना, इसमें ग्रुप में डाल देंगे क्या हाँ अरविंद? एकदम डाल देंगे। वो जो भी मैं डालता हूँ ना लिंक वगैरह, तो उस लिंक पे वो चैनल में जाके सब्सक्राइब कर देंगे तो वैसे भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसमें। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है, और ये ठीक है। लास्ट मेरे ख्याल से 2 संडे का शायद बाकी है, अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो लास्ट 2 और आज का 3 मेरे ख्याल से ड्यू हो गया। उससे पहले के तो सारे हैं, तो ये तीनों मैं आजकल में कर देता हूँ, है ना। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे नमस्कार। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, चलो, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय हरे श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय। जय जय। जय। कृष्ण। तो सुबह बात बहुत जय। की जय। ये